हेलो एवरीवन, मेरे बेहतरीन से प्लेटफॉर्म माधव एजुकेशनल एकेडमी में आपका वेलकम करता हूँ। मैं आर के माधव, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर। आज आईपीएससी नॉमेनक्लेचर को वन शॉट निपटाने आया हूँ। देखो, आईपीएससी लेक्चर को मैंने ले लिया है, पूरा डिटेल में मेरा पढ़ा रखा है, लेकिन ये वन शॉट ले रहा हूँ। वन शॉट का मतलब आप ऐसा सोचोगे कि नहीं यार जल्दी जल्दी से कर लेंगे, नहीं। मैं तो कहता हूँ उस लेक्चर को ही मत देखो, आप इस लेक्चर को देखो अच्छी तरह से, बेसिक से पूरा हाई लेवल। मुझे नहीं पता कितने घंटे चलेगा लेक्चर, मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी पता है कि यार मैं पूरा कराऊंगा। हाँ, पूरे बेसिक बताऊंगा। बेसिक मतलब बेसिक भी चलूंगा, मतलब कैसे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक। सच में बता रहा हूँ, आज भौकाल मचने वाला है। और यदि सिस्टम को हिला के नहीं रख दिया ना, तो आप कमेंट में लिखना। पूरी क्लास मेरे को आज 4 से 5 घंटे मुझे लगता है चलेगी क्लास। 4 से 5 घंटे मेरे को दे दो। यदि आप खुद कहोगे, यदि आपने खुद ऐसा नहीं कहा ना यार कि सर भैया आपका जलवा है, तो यार मेरे को बता देना। पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, बेसिक से पढ़ाऊंगा, पूरा पढ़ाऊंगा अच्छी तरह से, मजा आ जाएगा आपको। मैं गारंटी देता हूँ, यदि आपने इस लेक्चर को ढंग से ले लिया, 2 3 4 घंटे जो भी चलेगा, मुझे नहीं पता कितना घंटे चलेगा, एवरेज 3 घंटे का तो है ही है। आपने इस लेक्चर को पूरा देख लिया, आपके 12 के क्वेश्चन, सॉरी 11th के क्वेश्चन एक नहीं फंसेगा, आपके नीट के क्वेश्चन एक नहीं फंसने दूंगा, आपके जेई का क्वेश्चन एक नहीं फंसने दूंगा। नहीं फंसेगा भाई, नहीं। यदि आप नीट के स्टूडेंट हो तो आपके 8 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, इधर ही रहेंगे, समझ रहे हो। ये कि 8 मार्क्स तो आते ही, 2 क्वेश्चन तो आते ही है नीट में, समझ रहे हो। तो यार मेरा नाम है आर के माधव। शुरू करते हैं यार, किसी बकवास को नहा के ये अपने काम पे फोकस करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, सबसे पहले बात करें आईपीएससी नोमेनक्लेचर। नहीं भाई, सबसे पहले मैं आईपीएससी नोमेनक्लेचर क्यों पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों 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 इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा भाई, क्योंकि मैंने आपको पहले वादा किया हुआ है, अभी क्लास बुलाएंगे मैं पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगा। तो मैं सबसे पहले, यदि किसी को बेसिक्स आते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यदि बेसिक आते हैं, तो आधे घंटा आगे चले जाए, 30 मिनट आगे चले जाए। लेकिन यदि उसको आईपीसी पढ़ना तो आगे चले जाए, यदि नहीं पढ़ना तो फिर बेसिक से पढ़ो यार। मैं तो पूरा बोला कि डिटेल से पढ़ाऊंगा, कोई वन शॉट नहीं, सिर्फ एक वन शॉट है। बाकी इसका कोई ऐसा मतलब नहीं है कि वो मैंने कुछ छोड़ा है, कुछ नहीं छोड़ा। गारंटी देता हूँ आपको पूरा समझ में आएगा, सिर्फ आप मेरे को थोड़ा समय दो, ठीक है। हाँ ठीक है, अभी बात करें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले यहाँ पे एक लिखो, मेरा मेरा क्या लिखो, मेरा सिलेक्शन होगा। सिस्टम हिला दूंगा पूरा, आपको लगेगा कि यार मेरे 3 घंटे कहीं वेस्ट नहीं गए। गारंटी देता हूँ कोई वेस्ट नहीं जाएंगे आपके, ठीक है। ठीक है, लिख दिया। अभी चलते हैं आगे, साफ कर लेते हैं इसे, ठीक है। यार बहुत ही मार्कर बहुत लंबा चलता है, ठीक है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको ना 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं अपन। क्या किस में पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 2 पार्ट में। कैसे, फर्स्ट पार्ट आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, अभी हम किसकी बात करें, इसकी बात कर नहीं रहे। अभी हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसमें समझ रहे हो। यस, तो अभी इसमें ये ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे बने होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे बने होते हैं। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। कौन से होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिक कंपाउंड हिंदी में बोले तो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण, मतलब कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। क्या लिखूंगा इसको, इधर में इसकी हेडिंग डालना चाहूँ हिंदी में तो लिखूंगा कि कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। ऑर्गेनिक बोलो कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक, समझ गए। यस सर। ये किससे होता है, ये किससे डिवाइड होता है, मतलब मेड अप और किससे बने होते हैं, ये प्लांट से बनते हैं, प्लांट से बनते हैं, एनिमल्स, समझ रहे हो, इत्यादि से ये बनते हैं। अभी इस पर डिटेल बात नहीं करेंगे, इसकी बात करेंगे।
ठीक है, ये हो गया। अभी मैं बात करूँ इसकी भी थ्योरी बनती है, बहुत सारी थ्योरी आई जो इनको बोला कि यार कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आए ब्रिजेलियस, इन्होंने एक वैज्ञानिक थे, क्या नाम था, ब्रिजेलियस। ब्रिजेलियस इन्होंने क्या पता है, इन्होंने ऐसा बोला है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते। क्या, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते। इन्होंने बोला कि इन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कंपाउंड नहीं बना सकते, मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते। इन्होंने ऐसा बोला है कि नहीं बना सकते, समझ रहे हो, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते, मतलब अकार्बनिक यौगिकों से कार्बनिक यौगिक नहीं बना सकते, बात खत्म। अकार्बनिक यौगिकों से कार्बनिक यौगिक नहीं बना सकते, हिंदी में वालों अकार्बनिक यौगिकों से कार्बनिक यौगिक नहीं बना सकते, इन्होंने ऐसा कहा। फिर एक दूसरे वैज्ञानिक थे, अरे भाई इनके ही कुछ ऐसा के बेटे होंगे जो बोला होगा कि भाई कैसे नहीं बना सकते, बना कैसे नहीं सकते, क्या, उनका नाम था वूलर। वूलर वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले अमोनिया से क्या बनाया, यूरिया। क्या बनाया, यूरिया। अमोनिया से क्या बनाया, यूरिया। तो बोला बना दिया, क्या बना दिया। अमोनिया से उन्होंने सबसे पहले क्या बनाया था, यूरिया। तो आपको एक छोटी चीज याद रखनी है, बेसिक सा पॉइंट, इसलिए मैं इतनी पूरी इसमें डिटेल नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अब ये क्रैश, आपको पता है क्रैश कोर्स चल रहा है तो पूरा डिटेल में हर किसी देखो। क्रैश कोर्स का मतलब क्या होता है, आपके हर कंसेप्ट को लेना। इसका मतलब ये नहीं कि हर चीजें करवाना, वो करवाना जो आपके नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। ये पूरा डिटेल में मैं बता रहा हूँ ना, एक कंसेप्ट आपको नहीं चाहिए, ये तो सिर्फ थ्योरी है यार, थ्योरी तो ना आती है, डर का आईपीसी आएंगे वो सीखना है, लेकिन मेरा फर्ज है आपको बेसिक से पढ़ाओ, इस वजह से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, देखो सही बताओ ना, इस आईपी अभी भी जो पढ़ाऊंगा ना, अभी पढ़ाऊंगा ना, उससे 3 मार्क्स तो आप मान के चलो कि 3 क्वेश्चन तो आप मान के चलो। कितने, 3 क्वेश्चन, मतलब 12 मार्क्स का भी मैं पढ़ाऊंगा, तो ये गारंटी ले लो कि 12 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि एक जनरल से आ जाएगा, मतलब बेसिक से आ जाएगा, मतलब पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, संकरण क्या होता है, तो उससे आ जाएगा। 2 क्वेश्चन आईपीसी से आ जाएंगे, तो वो है। तो 3 क्वेश्चन तो आपके कहीं नहीं गए, 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके इधर आपको मिल जाएंगे। तो ऐसा बोला कि वुलर वैज्ञानिक था, उन्होंने बताया कि यूरिया बना दिया, ठीक है बना दिया भाई, अभी इसके बारे में बहस नहीं करेंगे, बना दिया तो बना दिया, समझ रहे हो, बना दिया तो बना दिया। आगे चलते हैं, चलते हैं आगे। दूसरी चीज क्या है, एक चीज आती है आपको, वो आपको समझना पड़ेगा, ऑर्गेनिक स्टार्ट होती है ना वहां चीजें, वो है ये बहुत मार्कर चलता है ना, इस वजह धीरे धीरे लिखना पड़ता है कि आपकी राइटिंग अच्छी आनी चाहिए। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, मतलब बॉन्ड मतलब बंद, लाइन मतलब लाइन होती है, स्ट्रक्चर मतलब संरचना। ठीक है, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, ये क्या होता है, किसी भी कंपाउंड को सिंपल भाषा में लिखने के लिए एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले बता देते हैं कैसे लिखते हैं, एक फॉर्मूला, देखो ये नहीं बताएगा आपको क्रैश कोर्स में, ये नहीं बताएगा, सही बता रहा हूँ, लेकिन आपको मेरा फर्ज है आपको डिटेल में पूरा बताओ, बेसिक से पूरा पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या, सब हिंदी में बताओ, ठीक है। ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड आर रिप्रेजेंट, ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड आर रिप्रेजेंट, मतलब ये सिर्फ इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन के जो बंद हो गए उसको ही दिखाएंगे, बात खत्म।
ओनली बात क्लियर होगा ये पॉइंट कि यदि कार्बन कार्बन बॉन्ड को ही हम दिखाएंगे, सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन के बॉन्ड को ही सिर्फ दिखाएंगे। ठीक है सर। दूसरा पॉइंट इसने बोला है, यदि इसने बोला है कि होमो हेट्रोएटम्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंट, क्या हेट्रोएटम्स, बताओगा हेट्रोएटम्स क्या है? हेट्रोएटम्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंट, यदि इस चेन के अंदर हेट्रोएटम्स है तो उसको दिखाएंगे। हेट्रोएटम्स क्या है बताऊंगा भाई, बताऊंगा, 2 मिनट रुक जाओ। यदि उसके अंदर हेट्रोएटम्स है तो वो दिखाएगा, मतलब उसको रिप्रेजेंट करेगा। बात खत्म, जल्दी जल्दी चलना है क्योंकि हमें यार पूरा डिटेल में पढ़ना और टाइम भी नहीं कम है। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या लेना है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यदि मतलब क्या बोल रहा है, यदि हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन मेरे पास चेन है, मेरे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, तो उसको मैं कैसे दिखाऊंगा? जिग। यदि मेरे पास, समझ लो, पहला सब पॉइंट लिख लो, यदि मेरे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है तो मैं उसको किससे दिखाऊंगा? इससे दिखाऊंगा। ठीक है। सबसे पहले ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड आर रिप्रेजेंट। ठीक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड को दिखाएंगे। हेट्रोएटम्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंट दिखाएंगे। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जिगजैग मोशन से, जिगजैग लाइन से दिखाएंगे, मतलब ऐसे 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 दिखाएंगे, यस सर ऐसे दिखाएंगे। तीसरा, यदि मेरे पास डबल बॉन्ड है, मतलब यदि मेरे पास डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है, यदि मेरे पास डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड लिखूंगा। ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड लिखोगा, बस सीधी सी बात है, ट्रिपल लाइन से शो करेंगे। किसके अंदर शो करेंगे? इस जिगजैग मोशन के अंदर शो करेंगे। बस खत्म। ये 3 समझ में आ गया आपको? 1 2 3 4 4 पॉइंट आपको समझ में आ गए? ये समझ में आ गए, बता दूंगा क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से, आपको समझाता हूँ कि कैसे होगा। ठीक है। 1 2 3 पोज करो। मेरे पास कुछ एग्जांपल दिखे मैंने आपको समझाने के लिए। इसको मेरे को ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन इनका बना के बताओ कि कौन कौन। 1 2 2 मैंने दे दिया, 3 दे दिया और ये 4 दे दिया। मेरे पास 4 एग्जांपल दिए। देखो मैंने बोला ना छोटी छोटी सीरीज आपको मैं बताऊंगा, तो मैंने बता दिया। देखो मॉडल स्ट्रक्चर मैंने समझा दिया, उसके रूल्स समझा दिए, 3-4 रूल्स है वो बता दिया, और सबसे पहले मैंने ये बता दिया कि देखो एग्जांपल भी मैंने करवा दिया। तो बेस पूरा एग्जांपल करवाऊंगा मैं, ऐसे उड़ाने नहीं आया, उसको पूरा उड़ाने नहीं आया। तो सबसे पहले बता दिया कि इसका मॉडल स्ट्रक्चर क्या होगा। देखो सबसे पहले मेरे को कार्बन देखना है। ठीक है, कार्बन देख लिया, कितने कार्बन है? 1 2 3 4, मतलब कितने मेरे को बनानी है? मेरे पास, मुझे ये पता चला कि मेरे पास 4 कार्बन होनी चाहिए, तो मैंने क्या बोला, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को जिगजैग मोशन दिखाएंगे। तो देखो 1 2 3 4 बना कि नहीं बना? यस सर, 1 2 3 4 कार्बन मेरे पास। मैं इधर आ जाता हूँ, ठीक है, ऐसा लिख रहा हूँ 1 2 3 4 मेरे पास बचा। ठीक है सर, बचा। इसमें कुछ डबल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या इसमें कुछ हेट्रोएटम्स दिख रहा है? नहीं। हेट्रोएटम्स क्या होगा मैं बताऊंगा। ठीक है, हेट्रोएटम्स का मैंने किस एग्जांपल ले रखा हो, ठीक है, मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, ये रहा हेट्रोएटम्स का। तो वो मैं बताऊंगा कि हेट्रोएटम्स क्या होता है। क्या इसमें कुछ नहीं दिख रहा है? ये सब कुछ नहीं दिख रहा है, बस खत्म हो गया। यही रहा कि इसको सिंपल बता, मैं इसको इस तरह से करेंगे, बस ये होता है बॉन्ड स्ट्रक्चर। जिसको समझ में आता है वो समझ लो। अब आपको ये छोटी चीज आपको पता होगी, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? ये हो गया। छोटी सी चीज आपको समझ में आ गई? यस सर समझ में आ गई। चलते आगे, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। बहुत मच्छर है यार, मेरे को बहुत मच्छर काट रहा है इधर। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको ले, इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है यार। इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन। मैं 2 कार्बन बना लूं? यस सर, ये बना लिया, बन के ना 2 कार्बन। ठीक है, OH लगा हुआ है, ये OH लगा दिया। ठीक है, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन। ये बना नहीं बना, तो मैं तो समझाने के लिए से HH बना रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। तो ये इसका हो गया। ठीक है, इस पे कितने कार्बन से बताओ? इस पे कितने कार्बन से बताओ, जल्दी बताओ, इस पे कितने कार्बन से? 3 कार्बन है भाई।
1 2 1 2 3 1 2 3 ये हो गया 1 2 3 और ठीक है। इस पे आओ, इस पे आओ, ऐसे बना लो यार। हाइड्रोजन नहीं बना तो आपकी मर्जी, मैं तो समझाने के लिए बना रहा हूँ भाई कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, इस वजह से कार्बन के 4 बॉन्ड से जुड़ा होता है ना, इस वजह से इसका 1 2 3 4 1 2। देखो अभी बता रहा हूँ, अभी ये होता है हेटेरोएटम्स। कार्बन के अलावा कोई आ गया वो हेटेरोएटम्स है। ये क्या है? हेटेरोएटम्स। तो हेटेरो एटम्स आर प्रेजेंट, हेटेरोएटम्स आर प्रेजेंट। यदि इसमें हेटेरोएटम्स है तो आपको मैंने क्या बोला, यदि आपके पास हेटेरोएटम्स है तो उसको दिखाएंगे। तो मान लो मेरे पास ये बना दिया, ये बना दिया, दूसरा 1 2 हो गया, ठीक है 1 2 हो गया, ये NH लगा दिया, बना के नहीं बना। कितने कार्बन से? 1 2 3 4 1 2 3 4। और ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि ये क्या है? हेटेरोएटम्स है। बात कर ले रहे क्या छोटी चीज आपको समझ में आ गई? यस, समझ में आ गई, ये बात हमें समझ में आ गई। चल आगे बढ़ते हैं, क्या आगे बढ़ते हैं और कुछ उसको फोड़ते हैं। छोटी चीज आपको समझ में आ गई? यस सर, आगे मचा देंगे। मैं बता रहा हूँ ना, एक एक चीज आपको बताऊंगा, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि यार क्या पढ़ा रहा हूँ। बेसिक सा पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, मचा देंगे। वो नोट्स है, टॉपर के नोट्स है, समझ रहे हो? तो ये है, तो उस टॉपर के नोट्स से आपको पढ़ा रहा हूँ। टेंशन बेफिक्र रहो, बेफिक्र रहो, ठीक है। दूसरी चीज एरी पे मेरी, मैं आपको दूसरी चीज लूँ कि चलो यार आगे बढ़ते। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पूरा दिख रहा है नहीं तो ठीक है, अच्छी तरह से दिख रहा है, ठीक है। चलते आगे, इसको आगे बढ़ते। एक छोटी सी चीज आपको बतानी है। बहुत सारे से बच्चे मैसेज करते हैं मेरे को कि यार सर बहुत तंग हो गया मैं तो, इधर भी ताना मारते, वो भी लोग ताना मारते। 4 साल हो गए नीट के लिए, क्या कर रहा है तू? प्रिपरेशन कर रहा है 4 साल हो गई भाई, अभी तक तेरा नीट में सिलेक्शन हुआ? अभी तक नहीं हुआ भाई। लोग पूछते हैं ना, तुम्हारे दोस्त वगैरह पूछते कि नहीं पूछते कि भाई तेरा क्या कर रहा है यार, अभी तक तेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? नहीं पूछते? पूछते हैं और ताने भी देते हैं, समझ रहे हो? तो ताने देना उनका काम है, सही बता रहा हूँ। अपने आप पे फोकस करो, अपने आप पे काम करो। दुनिया को गोली मारो यार, दुनिया तो कहती रहेगी, समझ रहे हो? दुनिया तुम्हें कहती रहेगी, दुनिया का तुम्हारा काम है कहना, समझ रहे हो? तो ये है, समझे कि नहीं समझे? अपने आप पे फोकस रखो, अपने आप पे रखो। क्या? अपने आप पे रखो। ज्यादा इधर उधर की बातें करोगे ना तो फंस जाओगे आप। ज्यादा इधर उधर की बातें सुन ली ना आपने तो बहुत फंस जाओगे। अपने आप पे काम करो, अपने आप पे मस्त रहो यार, सीधी सी बात है। जैसे कि मैं भी क्लास ले रहा था यार, कोई ऐसा बच्चा बोलता है बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। कोई बोलता है यार, कोई होता है जो करता है, क्या उसका दिमाग खराब होता है? वो करेगा, ऐसा करता है, समझ लो। तो ये अगर मैं सीरियस ले तो मैं थोड़ी ना पढ़ा पाता हूँ, नहीं भाई। अपने आप पे फोकस करो, अपने काम पे ऊपर। बाकी दुनिया क्या, दुनिया तो कहती रहेगी, अपने आप पे मस्त रहो यार। दूसरी चीज, ठीक है, चलते हैं डिग्री ऑफ कार्बन। हाँ, डिग्री ऑफ कार्बन, कार्बन की डिग्री कैसे कंफाइन करेंगे? डिग्री ऑफ कार्बन होता क्या एक्चुअल में? एक एग्जांपल लूंगा, आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा कि डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है। द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन क्या है? द नंबर द नंबर ऑफ समझ लो, ये होता है द नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली अटैच विथ हाइड्रोजन, समझ लो ये।
सॉरी इधर आएगा एटम्स, यहाँ आएगा कार्बन। ये जो परमाणु है, एटम्स मतलब परमाणु, कार्बन मतलब जो नंबर ऑफ परमाणु, मतलब कितने परमाणु कार्बन से अटैच है, 4 अटैच, 5 है, 6, तो उसकी डिग्री वो होगी, मतलब 6 तो होती नहीं, 4 तक ही होती है, ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, ये डिग्री है ना, वो कई तरह की हो सकती है। पहली बता रहे प्राइमरी 1 डिग्री, समझ रहे हो, जिसे बोलते हैं प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी। दूसरी होती है 2 डिग्री, सेकेंडरी, टर्सरी। ठीक है, 4 डिग्री, क्वार्टनरी। ये समझ में आ गया? यस सर, समझ में आ गया। एक एग्जांपल करवा देता हूँ यार, समझ में आपको आ जाएगा। एक एग्जांपल करवा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे करवा दिया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वहाँ पे कुछ दूसरा लिख लेंगे, ठीक है ना? हाँ, यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं लगा दूँ CH3 लगा दूँ ना, यहाँ पे भी जो भी लगाना है वो CH3 लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लगा देते हैं CH3, यहाँ पे लगा देते हैं CH3। ठीक है, ये मैंने आपको लगा दिया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये सब दिख रहा है। अब इसकी कार्बन की डिग्री हमें बता दो। ठीक है, कार्बन की डिग्री हमें बता दो। एक चीज़ पूरा डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, ये जगह मैंने कुछ छोड़ी है। ठीक है, इसकी डिग्री हमें बता दो। एक चीज़ समझ जाओगे, पूरा डिटेल में समझ जाओगे। मुझे ये बताओ इसकी क्या डिग्री होगी? इससे इससे कितने, इसके जो हाइड्रोजन वो कितने कार्बन से अटैच है बताओ। ये जो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है भाई? ये जो कार्बन है वो कितने कार्बन से अटैच है भाई? एक ही कार्बन से अटैच है? ये मेरे को बताओ, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? एक कार्बन से अटैच है। कितने कार्बन से? एक। तो इसकी डिग्री होगी 1, क्योंकि मैंने बोला अटैच। ठीक है, इसकी बात करूँ, इसकी इस कार्बन की बात करूँ, इस कार्बन की ये कितने से अटैच है? ये इस कार्बन से अटैच है, तो 1 डिग्री होगा। ये भी ये इससे ही तो अटैच है, सिर्फ इससे, बाकी तो खाली पड़ा है, तो 1 डिग्री होगा। ये बताओ, इससे भी अटैच है, इससे भी अटैच है, इससे भी, तो 4 डिग्री हो गया। इससे कैसे? इससे भी, ये इससे भी अटैच है, इससे भी अटैच है, तो 4 डिग्री हो गया। ये 1 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया। ये बताओ, इससे और इससे 2 डिग्री हो गया। ये सिर्फ इससे, तो 1 डिग्री है। बोल, मजा आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? दिमाग में आ गया? दिमाग में चीज, इतनी चीज आ गई आपको समझ में? इस छोटी सी चीज आपको समझनी है, कार्बन डिग्री आपको फाइंड आउट कर लोगे। डिग्री ऑफ कार्बन आप फाइंड आउट कर लोगे। बस ये छोटी सी चीज़ थी जो आपको समझनी थी। नहीं समझ में आया तो वापस बता देता हूँ। दे दूँ क्या? बता, वापस बता, दे दूँ वापस? बता, दिख रहा है? हाँ, दिख तो रहा है। समझ में क्यों नहीं आएगा? बेसिक सी तो चीज़ मैंने आपको बताई है। देखो यार, जल्दी करता। ठीक है, समझ में आ गया आपको? वापस लेक्चर देख लेना यदि आपको समझ में नहीं आया तो। ठीक है, दूसरी ये मैंने कुछ एमिन्स वगैरह के, एमिन्स और एल्कोहल की डिग्रियाँ लिखी है जो इंपॉर्टेंस है आपकी, समझ रहे हो? कार्बन की डिग्री तो हमने निकाली, लेकिन अभी ये इंपॉर्टेंस है। थोड़ा क्या डीप में जाएंगे ना, उस तरफ पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आना चाहिए। देखो मैंने बोला था पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगा, एडवांस लेवल बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा, तो मैंने एक भी कंसेप्ट को मिस नहीं करा। ऐसा नहीं ले रहा हूँ कि क्रैश कोर्स है, मैं सिर्फ एक बार साथ में पढ़ा रहा हूँ, मतलब क्रैश कोर्स तो है ही नहीं है, समझ रहे हो? तो डिग्री ऑफ एमिन्स ये क्या है? ये वो, अरे यार ये ढक्कन गिरा ना, लेक्चर तो नहीं है। देखो ये द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डायरेक्टली कनेक्टेड विद द नाइट्रोजन। मतलब एमिन्स की डिग्री क्या है? एमिन्स क्या है? द नंबर ऑफ कार्बन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डायरेक्टली कनेक्टेड विद द नाइट्रोजन। समझ रहे हो? हाँ, कार्बन एटम जो नाइट्रोजन से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है वो उसकी डिग्री होती है। समझ रहे हो? ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच है? ये 1 कार्बन से अटैच है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 1। मेरे शब्दों पे अगर फोकस करोगे ना तो आप समझ पाओगे कि यार क्या बात कर रहा है बंदा। समझ रहे हो? ये द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डायरेक्टली कनेक्टेड विद द नाइट्रोजन। मतलब इसने ऐसा बोला है कि ऐसा नाइट्रोजन, देखो वो नाइट्रोजन है ना, कितने कार्बन से अटैच है, जो देखो ध्यान रखना, मेरे शब्दों को यदि पकड़ पाओगे ना आप समझ जाओगे ना, कंफ्यूज हो जाओगे। नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच है वो उसकी डिग्री होगी। समझ रहे हो? ये होगी।
एम इसकी डिग्री हो गई। ठीक है, ये नाइट्रोजन से वो कितने कार्बन से अटैच है, एक तो ये एक तो 1 से है, 2 से, तो ये कितनी हो गई 2 डिग्री। इसकी तो उसका एग्जाम्पल हो गया। इसकी बात करूँ तो 1 से अटैच है, 2 से अटैच है, 3 से अटैच है, तो ये 3 डिग्री हो गई। इसकी बात करूँ तो 1 से 2 से 3 से 4, तो ये 4 डिग्री एमएस हो गई। बात क्लियर है, बात समझ में आ गई? यस सर, बात समझ में आ गई। इसकी बात करते हैं डिग्री ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का भी वही खेल है यार, अल्कोहल का भी वही खेल है। ये कितने अच्छे से 1 डिग्री अल्कोहल हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल हो गया, और ये 1 2 3 कितने बताओ, इसका बताओ, ये 3 डिग्री 4 डिग्री। समझ रहे हो? छोटी सी चीज़ आपको समझ में आ गई? यस सर, छोटी सी चीज़ आपको समझ में आ गई, लेकिन आपने एक गलती कर दी। हाँ सही बात है, ये एग्जाम्पल्स मैंने सही लिखा है, लेकिन यार ऐसा बना नहीं, मैंने सिर्फ ये ऐसा एग्जाम्पल्स है। ये कितने से अटैच है, 1 2 3, तो 3 डिग्री। बात होगी खत्म। ये होता है एग्जाम्पल्स। ठीक है, चलते आगे दूसरे क्वेश्चंस को लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इसको मिटा लेते हैं, एक अच्छा सा एग्जाम्पल्स लेता हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, एक अच्छा सा एग्जाम्पल्स ले लेता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर आपको मैं डी कैलकुलेट कैसे की जाती है वो बताऊंगा, क्योंकि डी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डी आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इसके बिना तो आप आइसोमेरिज में बहुत प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, हाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। फिनॉल, यदि मेरे पास ऐसा दिया हुआ है, क्या यदि मेरे पास ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या है बताओ, ये है फिनॉल। ठीक है, क्या है फिनॉल, ये मेरे पास फिनॉल, इसकी कोई डिग्री नहीं होती है, क्या, नो डिग्री, सिर्फ फिनॉल। ठीक है, और यदि इस फिनॉल के ऊपर मैं NH2 लगा दूं ऐसे, सॉरी फिनॉल के ऊपर नहीं, OH के ऊपर, क्या मैंने OH2 लगा दिया, तो ये क्या हो गया, ये 1 डिग्री एमीन हो गया। एमीन, इसका क्या मतलब निकला, मेरे पास एक नोट लिखूं, यार ये मेरे पास एक नोट लिखूं, याद रखना ये नोट हर कोई नहीं लिखाता है यार, समझो उस चीज को, मेरे पास कंटेंट पे फोकस करो आप, ऐसा नोट हर कोई नहीं लिखाता है, समझ लो। यदि बेंजीन पर बेंजीन पर OH जुड़ा है, यदि बेंजीन पर OH जुड़ा है तो डिग्री नहीं, क्या बनेंगे, फिनॉल। और यदि NH2 जुड़ा है तो डिग्री कहेंगे। समझ रहे हो? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, यस दिख रहा है। ठीक है, ये आपको समझना, पर छोटी चीज आपको समझनी थी इसलिए मैंने लिख ली। ठीक है, एक एग्जांपल्स लेता हूं, आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। ठीक है, एग्जांपल्स ले रहा हूं आपको इधर। ठीक है, इसका बताओ। इसकी बताओ डिग्री, इस चीज की यदि आप छोटी सी डिग्री, कहाँ गया मार्कर यार, हाँ इसकी यदि आप छोटी सी डिग्री बता दो तो मैं आपको मान जाऊं, मजा आ जाए। देखो ये क्या हो गया,
2 डिग्री, एक कार्बन 2 कार्बन, ये क्या 1 2 3 डिग्री 1, बस खत्म। बस छोटी सी चीज आपको करनी थी, खत्म हो गया। बस छोटी सी चीज आपको करनी थी, खत्म हो गया। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेटेड। डिग्री ऑफ अनसैचुरेटेड, डिग्री ऑफ अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? छोटी सी चीज आपको समझाता हूँ कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है। चलते आगे। एक चीज मैं आपको बताऊंगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है। सीधी सी बात है, 2 रूल सिखाऊंगा, 2 सिर्फ और 2 आपको, उसमें पूरा डिटेल बता दूंगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेटेड, चलते डी यू, पोज तो क्या हुआ नहीं है, चल रहे डी यू क्या है? ये बोलता है डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेटेड क्या होता है बताओ। ये देखो क्या होता है वो नहीं पढ़ता, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है। आपको सिर्फ ये पता है ना कि कैसे कैलकुलेट की जाए, एग्जाम में कैसे फोड़ के आएंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, हाँ, डिग्री ऑफ अनसैचुरेटेड क्या होता है याद रखना। पहला पहला रूल लिख लिखो, 1 पाई बॉन्ड की डी 1 होती है। एक पाई बॉन्ड की डी कितनी होती है? 1। मान लो मेरे पास एग्जाम्पल लिख दिया। दूसरा भी लिख दो, 1 रिंग की डी कितनी होती है? 1। एक पाई बॉन्ड की डी होती है 1, और 1 एक रिंग की डी कितनी होती है? 1। बात खत्म। यस सर, एक पाई बॉन्ड की डी 1 होगी और एक रिंग की डी क्या हो गई? 1। दूसरा क्वेश्चन ये है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 H2, ठीक है, ये CH2 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 CH3, ठीक है। ये अभी मुझे ये बताओ, एक पाई बॉन्ड है तो इसकी डी कितनी होगी? 1। एक पाई बॉन्ड तो इसकी डी कितनी होगी? 1। बात खत्म है। यस सर, बात खत्म है। छोटी सी चीज क्या नहीं समझ पाओगे क्या? अरे क्यों नहीं समझ पाएंगे सर, आपने इतने अच्छे से बता रहे, क्यों नहीं समझ पाओगे? ठीक है, दूसरे और क्वेश्चन लेते हैं, फोड़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन लेते हैं। मान लो मेरे पास एक ये ले लिया, इसकी मेरे को सर एक बार डी बता दो कि इसकी डी क्या हो गई? बताओ इसकी डी, इसको 1 रिंग की कितनी होगी? 1, तो इसकी 1 होगी, क्योंकि ये 1 रिंग है। क्यों? मान लो मैंने इस तरह से काट लिया तो इस कैसा बनेगा भाई? इसको मैंने इधर से काटूंगा तो ऐसा बनेगा ना, इसको मैंने यहाँ से काट दिया तो ऐसे बन जाएगा। यस, इसकी डी 1 होगी, क्योंकि 1 रिंग की डी कितनी होती है? 1। 1 रिंग की डी कितनी होती है? 1, ठीक है। ये इस रिंग की डी कितनी होगी? 1। इसकी क्या होगी? 1। एक रिंग की डी 1 होती है, एक रिंग की डी 1 होती है, तो इतनी सारी रिंग है तो कितनी होगी? हर रिंग की अलग अलग डी निकाल दो ना यार, हर रिंग की एक अलग अलग मैंने क्या निकाल दी? डी निकाल दी। यस सर, आपने हर रिंग की अलग अलग डी आपने निकाल दी। ठीक है, मैंने एक एक क्यों लिखा है यहाँ पे? डी क्यों लिखा है? इसकी डी 1, इसकी 1, इसकी डी 1, इसकी डी 1, क्यों? मैंने लिखा है कि हर रिंग की एक एक डी होती है, एक पाई बॉन्ड की एक रिंग होती है, इसलिए मैंने लिखा। बात खलेने में नहीं है, बात खत्म है कि नहीं? मजा आएगा नहीं आया? यस सर, मजा आ गया। लेकिन क्या ऐसे क्वेश्चन आएंगे सर? क्या ऐसे क्वेश्चन नीट में आएंगे? अरे भाई नहीं आएंगे ऐसे क्वेश्चन। क्यों? अभी क्यों बताया सर कि बेसिक से, मैंने बोला बेसिक से पढ़ाऊंगा पूरा, भले वो मेरे को 5 घंटे 6 घंटे क्यों नहीं लगे, 6 घंटे क्यों नहीं लगे, लेकिन 6 आवर मेरे को कुछ नहीं लगे, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, एक भी कंसेप्ट मिस नहीं कराऊंगा, भले ये क्रैश कोर्स हो कुछ भी हो भाई, मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, ठीक है, चलते हैं। क्या सर एक बात बताओ सर, क्या हमें ऐसे एग्जाम्पल करवा सकते हो
जिसके भी आप में पूरा फोड़ के आ जाए, मजा आ जाए। हाँ, क्या ऐसे एग्जाम्पल करवाओगे सर जो नीट में पूछे हुए? हाँ, तो कब करवाओगे सर? अभी करवा लेता हूँ यार, DU के ऊपर 7-8 क्वेश्चन ले लो तो मचा देते। ठीक है, चलते आगे। हाँ लो यार, इसको जल्दी सॉल्व करो क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आपने बोला कि सर क्वेश्चन करवाओगे, यार मैंने बोल दिया क्वेश्चन करवाऊंगा। तो अभी इसको सर सॉल्व एक बार आप कर दो कि इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलते हैं। मैंने सबसे पहले एक पॉइंट लिखा था, क्या लिखा था कि 1 रिंग की DU कितनी होती है? 1। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सबसे पहले आपको सॉल्व करवाने के लिए कि 1 रिंग की DU कितनी होगी? 1 पाई बॉन्ड की DU कितनी होगी? 1। एक रिंग की DU 1 और एक पाई बॉन्ड की DU 1। दो चीज आपको यदि याद है, आपको कहीं प्रॉब्लम आने दूंगा नहीं। मान लो मेरे पास इसकी मेरे को कैलकुलेट करने की इसकी DU क्या होगी, तो आपको इतना पता है कि यार ये पाई बॉन्ड है सर, एक ये पाई बॉन्ड है, तो इसकी 1 और इसकी 1। बात क्लियर है? यस सर। दूसरा ये पाई बॉन्ड है, मतलब इसकी भी 1 सर। यस सर। और पाई बॉन्ड तो सर क्लियर हो गए। अब बात बची है रिंग की। तो रिंग कितनी है इसमें? एक रिंग है। कितनी रिंग है? एक। तो मतलब 3 तो इसकी और एक इसकी, DU कितनी हो गई? 4। बोल मजा आया कि नहीं आया? ऐसे क्वेश्चन जाते हैं। हाँ भाई, ऐसे क्वेश्चन जाते हैं, आप फोड़ के आ जाओगे। इसकी बात करें, दूसरे की बात करें, कितने रिंग है? 1 रिंग है, 2 रिंग है, 3 रिंग है। तो टोटल 1 2 3 तो ये हो गया, 3 तो ये हो गया, लेकिन 3 तो ये हो गया। इसकी बात करूं, क्या मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है? ये पाई बॉन्ड है। कितना है? पाई बॉन्ड। ये कितना है? 1 पाई 1। तो एक पाई बॉन्ड है। कितना है? 1 पाई बॉन्ड है। तो आपको समझ में आ गया कि यस सर, DU कैसे कैलकुलेट की जाती है। इतनी यदि आपको छोटी सी चीज आपको समझ में आ गई तो यार मचा दोगे, आप मचा दोगे यार। क्या इतनी छोटी चीज आपको समझ में आ गई? क्या इतनी छोटी सी चीज आपको समझ में आ गई? ठीक है, चलते आगे। इसकी बात करते हैं। याद रखना है, ये मचा देगा, इसमें फंस जाएंगे, ध्यान से रखना है। मुझे देखो बेसिक से चलूंगा तो मेरे कोई प्रॉब्लम आने दूंगा। इसकी गिन तो लो सर। 1 2 3 4। 1 2 1 इसकी होगी, 2 इसकी होगी, 3 होगी, 4 होगी। इसकी भी DU कितनी होगी? 4। इसकी भी DU कितनी हो गई? 4। बात क्लियर है? बात एकदम क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है। एकदम तो क्लियर है, लेकिन सर आप फंस गए। इसके अंदर हमें यदि दे रखा हो, दे रखा क्या होगा भाई? होगा इसके अंदर होगा। मैंने गलती से नहीं बनाया, मैंने उस हिसाब से कर दिया। हाँ, इसकी कैलकुलेट करो। 1। इसका एक बार मेरे को कैलकुलेट करो, इसका कैलकुलेट करके दो मेरे को एक बार, इसका मेरे को कैलकुलेट करके दो। मान लो, देखो ध्यान से रखना कैसे करना है, गलती नहीं करनी। गलती करोगे तो मर जाओगे। सही बता रहा हूँ। क्या करना है, ये कितनी 1 रिंग है तो एक DU तो 1 होगी। नंबर मैंने दे दिया, एक DU होगी, दिमाग में डालोगे एक DU होगी। ठीक है, दूसरी रिंग ये 2 हो गई, तीसरी रिंग ये 3 हो गई। ठीक है, रिंग का तो हमारा खेल खत्म हो गया। रिंग की कितनी है? रिंग की कितनी है? 3 R, मतलब 3R का मतलब रिंग। ऐसे दिमाग फंस नहीं जाओ, इसलिए मैंने बता दिया। अब मेरा रिंग का तो खत्म हो गया। अभी मेरे को किसका करना है? मेरे को बनना है पाई बॉन्ड का। तो एक पाई बॉन्ड, यस सर, एक पाई बॉन्ड। याद रखना, रिंग का खत्म हो गया, पाई बॉन्ड का। तो 1 पाई बॉन्ड, यस सर। 1 2 3 4 5 6 पाई बॉन्ड। 6 + 3 कितना हो गया? 9 हो गया यार। ठीक, कितना हो गया? 9। तो मेरे पास इतनी DU कितनी हो गई? 9। तो टोटल कितनी DU है? 9। कैसे आया? समझ में नहीं आया? इस पे कतई समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं रिंग निकालू तो एक रिंग और मतलब 2 रिंग प्लस 2 तो रिंग की हो गई। ठीक है सर, और बची मेरे पास पाई बॉन्ड की। तो एक पाई बॉन्ड ये रहा, एक पाई बॉन्ड ये रहा, 3 पाई बॉन्ड ये रहे और 4 पाई बॉन्ड ये रहे। 6 मतलब 4वां नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 यही बचा ना, और कुछ तो है नहीं। 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए? 8। तो इसकी DU कितनी हो गई? 8 हुई कि नहीं? बात खत्म है कि नहीं है? बात एकदम सरल है। यदि आपको समझ में आ गया तो मचा देंगे यार।
इतनी छोटी चीज आपको समझ में आनी ही चाहिए। डी का खेल खत्म हो गया सर, डी का तो आपने खेल खत्म बता दिया। अब चलते आगे, अब क्या करेंगे, अब कौन सा टॉपिक बचा सर? क्या ऐसा कुछ फॉर्मूला है? लेकिन ऐसा थोड़ी ना होगा सर कि हर बार हमें संरचना दे दी होगी, ऐसा थोड़ी ना होगा हर बार कि मेरे को एक्सट्रैक्ट दे दिया होगा, ऐसा कुछ होगा नहीं यार, ऐसा नहीं होगा भाई, नहीं होगा। ऐसा क्यों होगा? आपको पास तो ना, आपको ऐसे तो नहीं डॉक्टर बन जाओगे। तो इसलिए ट्रिक है यार, ट्रिक चलता हो, ट्रिक से चलता है। मेरे पास एक फॉर्मूला है, मेरे पास एक फॉर्मूला है जिसको आप अच्छी तरह से लर्न आपको करना है। तो एक फॉर्मूला है डी यू कैलकुलेट करने का, डी यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, दिख रहा होगा मेरे हिसाब से आपको। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ लिख लेता हूँ। डी यू कैलकुलेट करने का मेरे पास एक फॉर्मूला है C+1। ये मेरे पास फॉर्मूला है, ठीक है, ये मेरे पास एक फॉर्मूला है। क्या कैलकुलेट करने का? डी यू कैलकुलेट करने का मेरे पास ये एक फॉर्मूला है। बात खत्म हो गई? यस सर, डी यू कैलकुलेट करने का मेरे पास एक फॉर्मूला है। ठीक है, आपके पास ये फॉर्मूला है तो क्या करना है? आपके पास ये फॉर्मूला है तो एक्चुअल में आपको करना क्या है? ठीक है, बताता हूँ। हाँ, इसका ये बता दो कि ये क्या है? नंबर ऑफ कार्बन्स यार, नंबर ऑफ कार्बन्स। और एक्स क्या है? नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। और एक नाइट्रोजन एटम्स। ठीक है, सीधे से बता, ये क्या है? ये कार्बन एटम्स है यार। कार्बन की संख्या कितने कार्बन से? हाइड्रोजन की संख्या यार, हेलोजन यार, नाइट्रोजन यार। बस यही तो करना है। क्या करना है? नहीं जाए समझ में यार, बार वापस लिख लेता हूँ फॉर्मूला। यार मुझे यही तो प्रॉब्लम होती है, आपको यार पूरा बेसिक से मेरे को अच्छी तरह से, मेरा एक वो है कि आपको पूरा समझ जाऊँ। कार्बन हाइड्रोजन खत्म हो गया? यस सर, खत्म हो गया। चलते यार सर, क्वेश्चन लो ना, धड़ाधड़ क्वेश्चन, मजा आ जाए। क्वेश्चन लो ना तो मजा आ जाए, क्वेश्चन करोगे तभी तो मजा आएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप एक बार 2 क्वेश्चन कर लो, आपको 2-3 क्वेश्चन और ले लूंगा। अभी ये 2 क्वेश्चन कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा फॉर्मूले से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना, डी यू फॉर्मूले से कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। समझो। हाँ, मेरे पास फॉर्मूला, सबसे पहले यदि मैं फॉर्मूला लिखूं तो क्या लिखूंगा भाई? सबसे पहले मैं डी यू का फॉर्मूला लिखूं, डी यू का यदि मैं फॉर्मूला लिखूं तो C+1, C मतलब कार्बन इजिकल्स टू हाइड्रोजन प्लस एक्स माइनस जो भी प्लस, ठीक है, ठीक है। इसका बताओ मेरे को, यही है कि नहीं? बता, फॉर्मूला यही है कि नहीं? यस सर, फॉर्मूला ये है। अभी मेरे को ये बताओ, अभी मेरे को ये बताओ, ये क्या है? हाँ, कितने कार्बन से? 6 कार्बन, तो 6+1 जो मैंने फॉर्मूला वो रख दिया, इजिकल्स टू हाइड्रोजन कितने है इसमें? 12 हाइड्रोजन है, तो 12 प्लस ऑक्सीजन, हेलोजन है नहीं है तो 0 लिख दिया, नाइट्रोजन है नहीं है तो 0 लिख दिया। जो है वो लगना है, जो नहीं है उसको लिखना ही नहीं है, बस खत्म। ठीक है, कितना हुआ? अरे यार, कोष्टक में क्यों बन के सॉल्व भी तो करना है। सॉल्व कौन करेगा भाई? कर लेगा वैसे आप, मैं भी कर लेता हूँ। ठीक है, क्या है? ठीक है, हाँ, कितना हो गया? 0 को मिटा दो गोली, समझाने के लिए। ठीक है, 6 तो 7 - 6 to 1, तो डी यू कितनी हो गई? डी यू इजिकल्स टू कितनी हो गई? 1। ठोक ताली, मजा आएगा नहीं? इसकी डी यू कितनी हो गई? 1। अब डी यू 1 होती है तो क्या होता है? 2 होती है तो क्या होता है? 1.5 होती है तो क्या होता है? बाद में बताऊंगा जब आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, अभी नहीं बता रहा हूँ। अभी सिर्फ इतना बताओगे डी यू कैलकुलेट कैसे की जाती है, इतना बता रहा हूँ। ठीक है, इसकी बात करते हैं। इसकी यदि मैं बात करूँ तो कितना होगा? C+1 मतलब 4+1 कितना हो गया? 5 इजिकल्स टू हाइड्रोजन कितना? 8/2। कोई ऑक्सीजन वगैरह, कोई हेलोजन हाइड्रोजन कुछ है कि नहीं है? नहीं है तो ठोक दिया। कितना हो गया? 4। तो 5 - 4 कितना हो गया? 1। डी यू कितनी हो गई? 1 हो गई। बता, ठोक ताली, मजा आया कि नहीं आया? आया ना? आया कि नहीं आया? यस सर आया। एक और एग्जांपल करवा दो यार। ठीक है, एक और एग्जांपल। मान लो मेरे पास ये एग्जांपल है, ये मेरे पास एग्जांपल कौन, यहाँ लिख दूँ, कहाँ लिख दूँ? ठीक है, यही लिख लेता हूँ। इसको मिटा लेते हैं ऐसे। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। एक एग्जांपल क्या लूँ? इसको करते हैं। ठीक है, इस पे कितने कार्बन कितने हैं? 1। तो 1 +1 हो गया, क्योंकि C+1 करता हूँ ना, इसलिए 1 + 1 हो गया। हाइड्रोजन है क्या? हाइड्रोजन है ना? 1/2।
कुछ नहीं है तो ठीक है रख दिया। अब इसका बताओ ये कितना हो गया, 2 इजिकल्स टू 1/2, 2 इजिकल्स टू 1/2, 2 को मैंने ऊपर ले लिया, इधर ले लिया, इसको मैंने प्लस कर दिया तो 3/2, इसको मैंने यहाँ से प्लस कर दिया यार तो 3/2 बचा, मतलब 1.5, तो 1.5 निकला यार। क्या निकला 1.5, ये 1.5 का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो ड्यू है ना वो ड्यू फ्रैक्शनल वैल्यू कैन बी फ्रैक्शनल, मतलब ड्यू फ्रैक्शनल वैल्यू भी आ सकती है। बात खत्म हो गई, यस सर बात खत्म हो गई। चलते आगे, ठीक है चल आगे चलते हैं। और सर क्या कर रहे हो, 1 घंटा हो चुका है, क्या 1 घंटा हो चुका है, लेकिन अभी तक सर आपने उस बात पे तो आई नहीं, आईपीसी तो आई नहीं। मैं वादा करता हूँ पूरा आईपीसी क्लियर करा के। अब टेक्निकल इश्यू हो गया तो मुझे नहीं पता भाई, लेकिन मेरी मैं पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे पता है टेक्निकल इश्यू होने ही वाला है, अभी हो जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है। ये पूरा बताऊंगा। अभी 1 घंटा हो चुका है, लेकिन अभी तक मैं आईपीसी देखो, एक ईमानदार टीचर क्या होता है पता है, एक ईमानदार टीचर क्या होता है, अपनी अपनी चीज को एक ईमानदार समझ क्या, मैं अभी ऑनलाइन में नया नया आया हूँ ना, तो यार कभी हो जाता है इधर उधर मिस्टेक। हाँ, एक ईमानदार टीचर क्या होता है पता है, एक ईमानदार टीचर वो होता है, देखो मैंने आपको बोला था कि मैं पूरा आईपीसी को 1 शॉट में लूंगा। मुझे पता है बहुत सारे 8 और 9 दिन चलता है, लेकिन मैं वही कंटेंट 1 दिन के अंदर पूरा कवर कराऊंगा, और एक ही वीडियो में, समझ रहे हो। ये एक ईमानदार टीचर ये होता है कि यार अपने काम को वो अच्छे तरह से करता है। ऐसे नहीं कि मेरे को जल्दी जल्दी से पढ़ाने में वो एक उड़ा दूँ सबको, ये समझ में आ गया उड़ा दूँ, मुझे को उड़ाना नहीं है भाई, मेरे को पूरा समझाना है। मैंने बोला मैं आईपीसी क्लियर कराऊंगा, मैंने ये नहीं बोला ना, मैंने क्या ये बोला था आपको कि मैं आईपीसी के साथ जो उसके जो बेसिक से रूल है वो भी बताऊंगा, नहीं बताया ना। लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि यदि मैं आईपीसी पढ़ाऊंगा तो उससे पहले जो रूल्स आते हैं वो मेरे को समझाने पड़ेंगे। अभी 1 घंटा हो चुका है, अभी आईपीसी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ भाई, आईपीसी तो कहाँ स्टार्ट हुआ अभी तक तो बहुत चलेगा, फिर आईपीसी होगा। अब 15-20 मिनट तो और चलेगी अभी क्लास, मतलब 1.5 अर्स तो यही चल रहा है, मतलब 1.5 घंटे तो कम से कम यही चल रहा है, 1.5 घंटे तो कम से कम क्लास यही चलेगी। क्या है, ये बेसिक ही चलेगी। सोचो 2 घंटे और अभी आईपीसी में पड़े हुए हैं, तो मैं पूरा पढ़ाऊंगा, डिटेल पढ़ाऊंगा, मैं बता रहा हूँ ना पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा, मतलब डिटेल आईपीसी के। आज के बाद आप आईपीसी में कोई प्रॉब्लम आने नहीं दूंगा, और बेसिक से जितने रूल्स है ना सबको पढ़ेंगे, मचा देंगे, ठीक है। चलते हैं, अभी मैं बता रहा हूँ कि आपको एक पॉइंट्स बता रहा हूँ कि होमोलॉग्स एक्चुअल में क्या होते हैं। देखो अभी होमोलॉग्स कोई नहीं बताता, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ बताता है, क्यों नहीं बता, लेकिन वो पेड कोर्स में बताते हैं, 1 शॉट में इतना कोई बताता नहीं है। चलते हैं होमोलॉग्स। ये होमोलॉगस क्या होता है, तो 2-3 पॉइंट लिखाऊंगा होमोलॉगस के बारे में, 3 पॉइंट बताऊंगा होमोलॉगस के बारे में। ये होमोलॉगस क्या है, 3 पॉइंट बताओ। सम फंक्शनल ग्रुप, different in molecular formula, difference in molecular formula, ठीक है। difference in molecular formula, difference molecular weight, difference in CH2 unit, difference in CH2 units, difference in molecular formula और difference in molecular weight और difference in CH2 units। बस ये 3 चीज आपको मिलनी चाहिए, खत्म, ठीक है। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन यार मैं तो बता रहा हूँ, एक एक चीज के पीछे क्वेश्चन करवाता है यार। मैं क्वेश्चन के बाद बिना तो बात ही नहीं करता, मैं क्वेश्चन के बिना तो बात ही नहीं करता, सीधी सी बात है, रूल्स है भाई, रूल्स है, ठीक है। CH2 प्लस ठीक है। क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से अलग है, यस सर, यस मिल गया, यस ये दे दिया और ये दे दिया मैंने बी। क्या मॉलिक्यूलर, क्या राइटिंग सही आ रही है कि नहीं आ रही, बच्चा कमेंट करता है सर राइटिंग सही लिखो यार, राइटिंग बिल्कुल सही नहीं आ रही यार। क्या मैं बहुत ओवरलोड हो जाता ना फिर यार, चलती है राइटिंग दबा दब उड़ती है।
दड़ उड़ती है, ठीक है, कोई बात नहीं, अपनी बार कोशिश करूंगा अच्छी राइटिंग निकालूं, ठीक है। 1 and B, ए एंड बी आर क्या है समझाओ। हाँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यस सर, अलग है, बैठ गया। डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर वेट, यस सर, बैठ गया। डिफरेंस इन CH2 यूनिट, यस सर, बैठ गया। मतलब ए एंड बी आर होमोलोगस। ए एंड बी आर होमोलोगस। बात क्लियर है? बात क्लियर है? यस सर, बात एकदम क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और मचाते हैं। तो यार इसको पहचानो, जल्दी जल्दी से इसको पहचानो, इसको पहचानो कि ये होमोलोगस है या नहीं है। जल्दी जल्दी से बताओ, क्या ये होमोलोगस है? क्या ये होमोलोगस है? देखो मैंने क्या बोला, होमोलोगस क्या होता है? जिसका मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर जो वेट होता है वो अलग होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग होता है और CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है। क्या इसमें फर्स्ट और सेकंड रूल? यस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट अलग है। क्या इसमें CH2 यूनिट का डिफरेंस है? यस। तो इसको मैं यदि बी दे दूँ और इसको ये दे दूँ तो मैंने इसे लिखा ए एंड बी आर होमोलोगस। ए एंड बी आर क्या है? होमोलोगस, ठीक है। इसकी बात करूं, क्या इसका सेम है? मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है, यस सर। CH2 यूनिट का डिफरेंस है, यस सर है। तो क्या कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं? ए एंड बी आर होमोलोगस। ए एंड बी क्या है? होमोलोगस, ठीक है। क्या इसमें बताओ, इसमें सेम है, अलग अलग है, अलग अलग है, अलग अलग है, तीनों 1 2 3 तीनों फॉर्मूले अलग अलग, यस। तो ए एंड बी आर होमोलोगस। ए एंड बी क्या है? होमोलोगस। बात क्लियर हो गई? यस सर, बात क्लियर हो गई। दूसरी चीज, एक छोटी सी चीज है जो आपको समझानी है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। फ्रैक्शनल ग्रुप, लिखो ऐसे ग्रुप, ऐसे ग्रुप जिससे जिससे केमिकल प्रॉपर्टी डिफाइन होती है, डिफाइन होती है, समझो। ऐसे ग्रुप जिससे केमिकल प्रॉपर्टी उसकी है ना डिफाइन होती है, ऐसे ग्रुप जिससे केमिकल प्रॉपर्टी डिफाइन होती है। मान लो मेरे पास एक हो गया OH हो गया, CH हो गया और COH हो गया। लिख दिए थे, वापस लिख दिए क्या? हाँ यार लिख दिए थे मैंने। हाँ, ये हो गया, ये CH2, ये हो गया। तो ये क्या होता है पता है? ये होता है इसके एल्काइन एल्केन एल्केन जो भी होता है। मान लो एक होता है, ठीक है, ये हो गया। ये क्या फंक्शनल ग्रुप है, समझ रहे हो? ये क्या है? एल्केन हो गया, समझ रहे हो? सॉरी सॉरी, ये एल्केन एल्काइन है, जो भी आप वॉट जो भी मान सकते हो, आप मान सकते हो कि ये क्या होता है? सारे फंक्शनल। ये सॉरी मैंने 1 लिख दिया, ठीक है, ठीक है। ये तो 2 डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, एल्काइन एल्कीन और एल्काइन क्या हो गया? आपके फंक्शनल ग्रुप हो गए हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? जिसके केमिकल प्रॉपर्टी को क्या डिफाइन करने के लिए फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है। चलते आगे और आप बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं जो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। उसके बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, उसके बिना तो आप पूरी ऑर्गेनिक में दब्बे हो। क्या हो? दब्बे, कुछ नहीं कर सकते भाई, कुछ भी नहीं कर सकते। आशा, पानी पी के आता हूँ यार, प्यास लग गई मेरे को। 2 मिनट, पानी पी के आ रहा हूँ। 2 मिनट, 2 मिनट आ रहा हूँ।
अभी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है कि मेरे को जल्दी जल्दी से क्लास ख़त्म करनी होगी। ऐसा नहीं कि मैं छोड़ूंगा, कोई नहीं छोड़ूंगा भाई, कोई नहीं छोड़ूंगा। बेसिक से पढ़ेंगे, अच्छे तरह से पढ़ेंगे। जो मैंने आपको वादा किया था ना उसको पूरा करूंगा, क्योंकि मुझे पता चला कि 9:30 बज गए यार। कभी मेरे को जल्दी जल्दी से क्लास लेनी पड़ी। अरे यार मैं बाहर देखने वॉच देखने चला गया जबकि यहाँ लगी हुई। चलो कोई बात नहीं, चलते आगे। पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है वो पढ़ेंगे कि पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड होते क्या है, क्योंकि उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अभी मैं पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड वगैरह पढ़ेंगे, अच्छे तरह से पढ़ेंगे। फिर उसमें आ जाएंगे क्या, हाइब्रिड में आ जाएंगे। संकरण करने के बाद यार फिर आईपीसी शुरू कर देंगे। जल्दी जल्दी से आईपीसी को स्टार्ट करने वाला हूँ। अभी मैं 15 से 20 मिनट भी ज़्यादा नहीं लगने वाले। ठीक है, कैलकुलेट पाई और सिग्मा बॉन्ड, कैलकुलेट पाई और सिग्मा बॉन्ड जरूर ना। लेट पाई एंड सिग्मा बॉन्ड, इसके इतने क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि इतने इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं करने वाला हूँ इतने ज़्यादा। थोड़े बहुत 1-2 करेंगे, ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि इसलिए नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैं आईपीसी में पूरा इसके करवाऊंगा, साथ साथ में चल देंगे। ठीक है, ये या फिर उसके बाद एक लेक्चर ले आऊँगा, उसमें आप कर देंगे। यदि मेरे पास ए और बी सिंगल बॉन्ड हो तो मैं क्या अल्फा कहूँगा। यदि मेरे पास ए और बी का डबल बॉन्ड हो तो 1 अल्फा और 1 पाई कहूँगा। ठीक है, 1 पाई कहूँगा। और ठीक है, यदि मेरे पास ए और बी के ट्रिपल बॉन्ड हो तो मैं क्या कहूँगा, 1 तो क्या कहूँगा अल्फा और 2 कहूँगा पाई। बात खत्म है। यस, बात खत्म है, बस इतना ही करेंगे। बस मेरे को इतना, अभी तो मेरे को इतना ध्यान रखना है कि यदि मेरे पास ये हो तो ये होगा, ये हो तो ये होगा, ये हो तो ये होगा, ये हो तो ये। बस खत्म, चलते आगे। बस समझ में आ गया? यस सर, अभी इतना ही पढ़ेंगे इसमें। बस चलते आगे, चलते आगे। आगे कौन सा टॉपिक आता है? आगे टॉपिक आता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन क्या है, क्योंकि मेरे को अभी आईपीसी खत्म करना है, आईपीसी लाना है जल्दी से, बहुत टाइम हो गया आईपीसी बनाते हुए। क्वेश्चन करेंगे इसके बाद में करेंगे, आईपीसी के साथ साथ चलेंगे ना, उस हिसाब से मैंने अभी नहीं लिया है। तो हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण। ये संकरण क्या है? एक्चुअल में संकरण है क्या? कुछ नहीं यार, आपकी ज्यामिति को डिफाइन करता है कि इसके कैसे ज्यामिति बनेगी, क्या बनेगी, क्या नहीं बनेगी। यदि मेरे पास सीधी सी बता रहा हूँ, यदि मेरे पास टू सिग्मा बॉन्ड है, यदि मेरे पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, यदि मेरे पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp बनेगा sp2 sp3 sp2 sp3 sp2 sp3। समझ में आ गया? यस सर, समझ में आ गया। ऐसा करूंगा तो क्या कहा, 1/2 इंटू 100, 1/2 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 100, 1/4 इंटू 100। करो, कितना होगा? इसको मैंने इससे काट दिया, कितना होगा? 50%। देखो अभी मैं क्यों लिख रहा हूँ, ऐसे क्यों लिख रहा हूँ? देखो अभी मैं बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 33% इतना हो जाएगा, 33 आएगा ना। हाँ, ये कितना आएगा? सही 25। हाँ 25%। ठीक है, ये क्यों लिखा मैंने, बताओ? ये मैंने क्यों लिखा? इसलिए लिखा, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या होगा, बता रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। ठीक है, अभी इसकी में देखो ये 50%, 33%, 25%। यदि मेरे को ऑर्डर लिखना हो, प्रायोरिटी ऑर्डर मतलब स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ये मेरे को लिखना है कि यार देखो स्टेबिलिटी क्या होगा। तो सबसे पहले 50% ये तो sp सबसे स्टेबल होगा, फिर sp2 होगा, फिर sp3 होगा, sp2 sp3 होगा। ये क्या होगा समझ रहे हो? ये क्यों 50% है, 33% है, ये क्या है 25% है। अभी मेरे को ये बताओ कि सर आपने क्या क्या करवा रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा, सिर्फ आपने ये लिखवा दिया। भाई एग्जाम पास करेगा ना तो आपको समझ में आएगा कि मैं हाइब्रिडाइजेशन कैसे कवर करते हैं।
ठीक है, एग्जाम्पल करवा दूँ सर? यस सर, एक करवा देता हूँ, एक मैं पूरा करवा दूंगा, पूरा डिटेल। ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH 1 2 3 CH 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी इसका एग्जाम्पल्स करवा दो कि इसका हाइब्रिडाइजेशन मेरे को क्या होगा। इस पे इस कार्बन से कितने बॉन्ड जुड़े हुए, इस कार्बन से कितने बॉन्ड जुड़े हुए, समझ लो, देख लो। हाँ, थ्री हाइड्रोजन जुड़े हुए। कैसे? ऐसे लिखो ना, 3 हाइड्रोजन को ऐसे लिख दो ना यार, ऐसे ऐसे, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन। कार्बन के कितने बॉन्ड है यार? कितने बॉन्ड है यार? 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है। कितने? 4 बॉन्ड, मतलब 4 अल्फा। 4 अल्फा क्या है? sp3। और समझ में आ गया? बस ये करना है। हाँ, ये करना है भाई, ये करना है तुम्हें, ये करना है। इसलिए मैंने ये पूरा डिटेल में पहले ये बताया, पूरा डिटेल। ये रामायण मैंने इसलिए गाई है। बात मजा आया कि नहीं आया? इसलिए मैंने ये रामायण पूरी गाई है। कैसे? क्यों गाई है मैंने? क्यों गाई है मैंने रामायण? मैंने इसलिए रामायण गाई है, इसलिए मैंने रामायण गाई है। देखो मैंने क्या बोला। ठीक है, ये हो गया, मैंने खोल दिया इसको 4, तो मेरे क्या हो गया? ये क्या होगा? sp3। इसकी बात करूं, इसकी बात करूं, इसकी बात, तो इस H को मैं उठा के यहाँ लग दूं। यस, 1 2 3 4, ये 4, तो ये भी क्या हो गया? sp3। sp3 ये भी क्या हो गया? sp3। बता, गलती मत करना, गलती मत करना। गलती आपने कर दी है, गलती तो आपने कर दी है। कैसे गलती कर? यही तो बात है। आप छोटे छोटे क्वेश्चन को यदि आप भूलोगे ना, सॉरी मेरी गलती, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया नहीं, एक पॉइंट मैंने आपको लिखवाया नहीं, इसीलिए आपने गलती कर दी। तो आपको भी थोड़ा याद रखना है कि सर आप गलती गलत कर रहे हो, तो गलत क्या है समझा रहा हूँ। नोट डाल के पॉइंट लिखना है, नोट डाल के आपको पॉइंट लिखना है, नोट डाल के आपको पॉइंट लिखना है। पाई बॉन्ड आर नॉट इन पाई बॉन्ड आर नॉट कंसिडर इन हाइब्रिडाइजेशन, मतलब हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड को कंसिडर नहीं करते, मतलब हाँ ठीक है। तो इस पे तो पाई बॉन्ड है ना भाई, इसको मैं कंसिडर क्यों करूंगा? नहीं करूंगा। तो इसका मैं एक ही लूंगा, इसका एक लूंगा, इसका एक लूंगा, तो मतलब 3 है, 3 है। तो यहाँ पे क्या आएगा? sp2 आएगा, 3 भाई 3 sp2। ठीक है, इसकी बात करते हैं। इसका भी मैं एक ही करूंगा क्योंकि पाई बॉन्ड है, तो मैं इसका सिग्मा बॉन्ड एक, क्योंकि मैंने बताया ना यार, मैंने नहीं बताया क्या कि यदि मेरे पास डबल बॉन्ड हो तो एक तो पाई होता है और एक तो पाई होता है और एक सिग्मा होता है। तो इसको तो मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इसको करूंगा। तो बता, इसके पास 2 है तो मैं सिर्फ एक को करूंगा, तो एक हो गया इसका, एक हो गया इसका, हाँ एक हो गया इसका, एक हो गया इसका, ये तो एक तो हो गया इसका, एक हो गया इसका और एक हो गया इसका, इसका भी sp2 आएगा। फिर मैंने बताया कि यदि मेरे पास ऐसे हो तो 2 तो ट्रिपल बॉन्ड होता, 2 तो पाई होता और एक सिग्मा होता, तो मैं सिर्फ एक सिग्मा को कैलकुलेट करूंगा क्योंकि पाई बॉन्ड को तो कैलकुलेट करते ही नहीं है। ठीक है, एक इसका हो गया, एक इसका हो गया, तो इस पर क्या sp2 पाई, सिर्फ sp क्या हो गया? sp। बात खत्म है, बात खत्म है। यस सर बात खत्म है, चलते आ गए यार, कुछ छोटी सी चीज थी आपको समझ में आ गई, चलते आ गए। सर्दी हवा यूं है, साढ़े वाले नहीं, आज साढ़े वाला नहीं, पता नहीं गलत। तो चलो यार, जिसका आपको इंतजार था वो मैंने स्टार्ट कर दिया और मैंने यहाँ पे सभी प्रफिक्स वगैरह मैंने लिख लिए। क्या है? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, ये क्या है? इससे पहले ये स्टार्ट हो जाए, इससे पहले मैं बता देता हूँ, ये टॉपिक स्टार्ट हो इससे पहले बता दो। याद रखना, हर बार नीट में 2 क्वेश्चन आते हैं, एक आता सरल, एक आता मीडियम और हाई लेवल होता है, तो वो आएगा। एनर्जी लूज हो गई यार, 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हो? ये तो हर बार आता ही है, समझ लो। तो अभी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, उसमें सबसे पहले यदि मैं बात करूं प्रीफिक्स, तो आपको ब्रांच और सब्स्टिट्यूशन देखना है। एल्काइल, रट लो यार, इसको रट लो, इसको समझ लो एक बार, इसकी हालांकि में इसकी जरूरत पड़ेगी, बता रहा हूँ।
इसकी बात कर, इसको रट लो, रट लिया, यस सर रट लिया, चलते आगे, रट लियो, रट लियो, जल्दी से रट लियो, रट लियो, रट लियो, वर्ड रूट। यदि मेरे पास पेरेंट है, इन पेरेंट है, इन पेरेंट चेन, यदि पेरेंट चेन के अंदर क्या होते हैं, पेरेंट चेन बताऊंगा भाई, रुक जाओ थोड़ा, रुक जाओ। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, यदि एक कार्बन तो भी दो, यदि तीन कार्बन है पेरेंट चेन में तो प्रोप, चार है तो ब्यूट, पांच है तो पेंट, नॉन, समझ गए यहां तक पढ़ना। यस, सफिक्स टू की यदि वन की बात करूं तो यदि कार्बन कार्बन के बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन कहेंगे, ए एन ई। यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इन कहेंगे, यदि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो बाई एन कहेंगे, बाई ई एन कहेंगे, क्या कहेंगे, बाई ई एन। सफिक्स टू की बात करूं तो COH, SO3H, OH, CHO आदि ये सफिक्स टू में आ गए हैं। चलिए अभी आगे, यस सर रूल्स लिखवाओ, यस सर रूल्स लिखवाता हूँ, चलते बेसिक सब अच्छे तरह से पढ़ते हैं, ठीक है, रूल्स वगैरह लिखवा देता हूँ अच्छे तरह से। सबसे पहले इसको रूल्स लिखो, उससे पहले एक मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, इस रूल्स लिखो उससे पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ये तूफानों को चीर के मंजिलों को चीर के आशा है खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशा है खिले दिल की, उम्मीदें। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, सबसे पहले क्या आएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आएगा। फिर मेरे पास कौन सा आएगा, क्या आएगा, मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, कितने बॉन्ड लगे हुए, ठीक है, वो आएगा। फिर नंबर ऑफ कार्बन्स, नंबर ऑफ कार्बन्स। फिर मेरे हिसाब से आएगा सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट आएगा, हाँ ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट आएगा। फिर मेरे पास होगा लोएस्ट, लोएस्ट लोएस्ट लोकेंट रूल बताऊंगा। फिर अल्फा, अल्फाबेटिक ऑर्डर। अब ये क्या होते हैं क्या नहीं होते यार, तो रुक जाओ थोड़ा, सब्र करो यार, मार मार दोगे क्या, रुक जाओ थोड़ा सब्र करो, ठीक है। ये क्या होता है क्या नहीं होता है बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी आपको इतना याद रखना है कि ये, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अभी आपको एक छोटी चीज आपको याद रखनी है। चलते हैं पहले रूल्स की ओर पढ़ते हैं, ठीक है, रूल्स की ओर पढ़ते हैं। पहला रूल्स आपकी स्क्रीन के सामने है। पहला रूल्स क्या है, सबसे पहला रूल्स कहता है, हाँ मचा देंगे, सबसे पहला रूल्स कहता है सेलेक्ट द longest parent, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट। कि भाई मैंने कब का माइक नहीं लगाया हुआ है क्या, अरे यार भूल गया कब की माइक उतार रहा हूँ, अरे भाई मैंने माइक ही नहीं लगाया हुआ कब का, सॉरी यार, सॉरी माफ करना है, थोड़ा माफ करना यार, माइक नहीं लगाया हुआ है, याद आ गया मेरे को एकदम अच्छा तक, मुझे लगता लगाया तो था यार, कि मैंने अभी उतारा है, मुझे नहीं पता भाई, माफ़ कर लेना, माफ़ कर लेना, माइक ही नहीं लगाया हुआ, ठीक है। सबसे पहला रूल्स है ना, वो कहता है कि सबसे पहला रूल्स ये कहता है कि सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सबसे पहले क्या करनी है आपको, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। कैसे कैसे करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को, कैसे करेंगे, मान लो मेरे पास ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये 1 2 3 4 5, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। दूसरा
कैसे बताना, आपको बताना है भाई, ये ए और ये बी, आपको बताना कि कौन सी इसकी पेरेंट चेन होगी। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5, बताओ कौन सी इसकी कार्बन चेन होगी, ए होगी या बी होगी, बताओ। मैंने बोला है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन, कार्बन पेरेंट चेन, ठीक है। इस पेरेंट चेन के अंदर लॉन्गेस्ट चेन मेरे को ढूंढनी है, तो मैं ऐसे कहूंगा, मान लो मेरे पास एक तो ये हो गया, ये सबसे लंबी चेन लेनी है, और एक ये हो गया। बताओ मेरे पास सबसे अच्छी कौन सी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी, क्या मेरे पास ये होगी। अरे भाई ये कितने कार्बन के हैं, इस पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके पास 9 कार्बन है। इसके पास कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है। कौन सी होगी, बताओ कौन सी होगी, ये होगी। क्यों, क्योंकि मैंने सबसे पहला रूल्स लिखाया है कि आपको एक सबसे पहले क्या करनी है, एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेनी है, मतलब लंबी श्रृंखला आपको चेन सेलेक्ट करनी है, लंबी चेन सेलेक्ट करनी है। क्या करनी है, लंबी चेन सेलेक्ट आपको करनी है। हिंदी वालों, सबसे पहले क्या करनी है, आपको लंबी एक कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, मैंने कर दिया। दूसरा रूल्स मैंने रूल्स का एक क्वेश्चन भी करवा दिया, अब चलते आगे। दूसरा रूल्स हमें क्या कहता है, सबसे पहले दूसरा रूल मेरे कहता है लोएस्ट लॉकेंट रूल्स। लोएस्ट लोकेंट रूल्स, लोएस्ट लोकेंट रूल्स है क्या है ये, देखो समझे ना, आपको सिर्फ समझनी है वो छोटी चीज। आपको ये कहता है कि हमें है ना सबसे, मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट होता है ना उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। मतलब ये लोएस्ट लोकेंट ये कहता है कि सब्स्टिट्यूएंट होता है ना, वेंट्स को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। ये बोला है कि सब्स्टिट्यूएंट जो होता है ना उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। अब कम से कम नंबर कैसे मिलेगा, क्या मैं इसी में एक वो क्वेश्चन करवा दूं, यस सर आप इसमें समझा दो ना यार, समझा दो ना। मान लो फिर नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग कैसे करते हैं, नंबरिंग करेंगे ना तो उसमें क्या करेंगे, हाँ फिर आएगी नंबरिंग कहाँ से करनी है, तो नंबरिंग की बोलता है कि यदि आप नंबरिंग करते हो ना तो सब्स्टिट्यूएंट्स होता है ना उसको क्या है, लोएस्ट नंबर आपको मिलना चाहिए। कैसे, मान लो मैंने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको मिटा दूंगा क्योंकि ये तो काम की नहीं है, क्योंकि सेलेक्ट हमें क्या वो हुई है, तो इसको तो मिटा दिया, इसको मिटा दिया। दूसरा रूल्स की बात कर रहे हैं, बात कराओ दूसरे रूल्स की, पहले रूल्स की बात नहीं कराओ। दूसरे रूल्स की, वो पहला रूल्स खत्म हो गया, लंबी कार्बन सेलेक्ट करनी थी, कर ली। दूसरा रूल कहता है कि सब्स्टिट्यूएंट्स को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, कब, जब नंबरिंग करते हैं कैसे, हाँ मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन की मैंने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अभी ये कहता है कि आप उस तरफ भी तो कर सकते हैं ना, हमें कैसे पता कि सर इस तरफ से ही करेंगे, उस तरफ से भी तो कर सकते हैं, यस सर कर सकते हैं। तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया, मतलब इस तरफ से भी कर सकता हूँ, इस तरफ से कर सकता हूँ, लेकिन राइट कौन सी है, क्या ये वाली या ये वाली, कौन सी राइट है। तो इसके लिए बताने के लिए इसने बोला है कि सब्स्टिट्यूएंट को है ना कम से कम नंबर मिलना चाहिए। अब कैसे, तो समझ में नहीं आया, तो मैं ये बता रहा हूँ कि यदि इस पे ये कार्बन कितने पे आया हुआ है, जो भी है मिथाइल कितने पे आया हुआ है भाई, 2 पे आया हुआ है, 2 पे, फिर 1 2 3 4 5, फिर आया हुआ है 5 पे इथाइल, 2 4 आ गए। इस तरफ से जाएंगे ना तो 2 और 4 पे आ रहा है, किस तरफ से, इस तरफ से जाएंगे तो 2 और 4 पे आ रहा है, इस तरफ से आ जाएंगे तो 1 2 3 4 पे आ रहा है, मतलब इस तरफ से जाएंगे ना तो क्या आएगा 4 5 6 7 8 पे आ रहा है। तो इसने बोला कम से कम नंबर मिलना चाहिए, तो कम देखो 2 पहला, अगर पहले पकड़ो फिर पहला ही अगर हो रहा तो फिर कैलकुलेट करने से मतलब ही नहीं है। तो 2 हो रहा है, यहाँ पे 4 है, तो मैंने बोला कम से कम, तो ये तो ज्यादा हो गया ना भाई, ये गलत हो गया तो ये सही है, तो मैं नंबरिंग कहां से करूंगा, यू, क्यों, यहां से जाने पर सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिल रहा है। मजा आ गया मजा, इसको मिटा दूं, तीसरा रूल्स पढ़ते हैं, बोल मजा आया कि नहीं आया यार, मैं बोला ना ऐसा पढ़ाऊंगा मचा देंगे। ठीक है आगे बढ़ते हैं।
सर्दी हवाई होए साढ़े वाले नहीं, आज साढ़े वाले नहीं, पता नहीं गल नहीं, हो बदले दुनिया निकल समझी, रातें जवाते चलती सर्दी हवाई। ठीक, दूसरी सी। तीसरा, तीसरा रूल्स कहता है, तीसरा रूल्स क्या कहता है, रूल्स 3। तीसरा रूल्स ये कहता है कि सब्स्टिट्यूएंट जो होता है ना, क्या सब्स्टिट्यूएंट जो होता है ना उसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में फॉलो करना है, क्या नंबरिंग करते वक्त अल्फाबेटिक ऑर्डर में फॉलो करना है। ये क्वेश्चन ले लेता हूँ, वही क्वेश्चन वापस ले लेता हूँ, ठीक है। सबसे फॉलो अल्फाबेटिक ऑर्डर, फॉर सब्स्टिट्यूएंट, फॉलो अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉर सब्स्टिट्यूएंट। कैसे मान लो मेरे पास ये एग्जांपल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5, यही था कि नहीं था, यही था एग्जांपल था। पहला रूल्स था कि नंबर सेलेक्ट करो, क्या पहला रूल्स क्या था मेरे पास, लॉन्गेस्ट लंबी कार्बन श्रृंखला को चयन करो, कर ली। दूसरा रूल्स कहता था कि सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, उस तरफ से करनी है, तो मैं इस तरफ से करूंगा तो यार 4 8 आ जाएगा, इस तरफ से करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक आ रहा है, ठीक है 9, तो यहाँ से आएगा ना, तो मैं क्या सबसे पहले 2 पे क्या है, मिथाइल CH3, ठीक है, ऐसे कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है CH3, तो मैं 2 पे मिथाइल, तो मैं 2 मिथाइल क्या आ रहा है, 2 मिथाइल, 5 इथाइल, 2 मिथाइल 5 इथाइल। पूरा अभी नहीं बताऊंगा भाई, पूरा अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, ठीक है। पूरा नाम लिख लेते हैं, इसमें क्या है 2 मिथाइल 5 इथाइल। कितने कार्बन है बताओ, कितने कार्बन है, अभी मेरे को बताओ कितने बॉन्ड्स है इधर, ठीक है। अब सबसे पहले मेरे को रूल्स बताओ, इस तीसरे का रूल्स क्या है, थर्ड रूल्स क्या है, थर्ड ऐसा बोलता है कि फॉलो अल्फाबेटिक ऑर्डर। अल्फाबेटिक ऑर्डर का मतलब फॉलो आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर करना है। अभी ये बताओ क्या ये सही है, तो ये गलत है। मैंने बोला फॉलो अल्फाबेटिक ऑर्डर, बताओ एम पहले आता है या ई पहले आता है, तो सबसे पहले आता है ई, तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा 5 मिथाइल 2 मिथाइल, 5 इथाइल 2 मिथाइल। बात क्लियर है कि नहीं है, ये बोल रहा है बस, एक्चुअल में ये बात आपसे बोल रहा है कि सबसे पहले मैं ई को कंसीडर करूंगा, क्योंकि ई सबसे पहले अल्फाबेटिक में पहले आता है, ABCDEFGHIJKLM, एम तो बहुत बाद में आता है ई के, तो ये होता है। तो मैं यही बता रहा हूँ कि आपको ये ऑर्डर फॉलो करना है, ठीक है। अगले रूल्स की ओर चलते हैं। पूरा आईपीसी नाम नहीं लिखा, क्योंकि मैंने अभी रूल्स भी नहीं बताया, तो कैसे बताऊंगा भाई, रूल्स बताऊंगा अच्छे से फिर आपको मैं आईपीसी पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन कर लेंगे अच्छे से यार, मचा देंगे, अभी ज़्यादा कुछ बचा है नहीं, ठीक है। 4 रूल्स है, इस क्वेश्चन को आप एक बार सॉल्व करो, तब एक बार मजा आ जाए। हाँ, इस क्वेश्चन को एक बार आप सॉल्व करो, कैसे करोगे बताओ, हाँ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे जल्दी से बताओ। यार जूम नहीं हो रहा है यार, मैं जूम करने की कोशिश करो यार। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, मैं ये लिखूंगा ना, इस क्वेश्चन को फंस जाओगे आप, इधर फंस जाओगे, देख लेना। सबसे पहले लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन मैंने सेलेक्ट कर ली, ये दिख रहा है आपको, यस। सबसे पहले मैं एक लॉन्गेस्ट पेरेंट सेलेक्ट करूँगा, मेरे को सब्स्टिट्यूएंट को, दूसरा रूल सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, ये सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो मान लो 1 2 3 4 5 7 8, ठीक है 8 3 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, ये 3, ये भी 3 पे आ रहा है, 3 पे ये भी आ रहा है और 3 पे ये भी आ रहा है। इस तरफ से करेंगे तो भी 3 पे आ रहा है, इस तरफ से करेंगे तो भी 3 पे आ रहा है, इस तरफ से करेंगे मतलब इस तरफ से, मतलब आपको कैसे दिख रहा है, हाँ यदि इस आप देख लेना, ठीक है। मैं बता देता हूँ, ठीक है। यदि मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा, लेफ्ट से राइट जाऊंगा, तो 3 नंबर पे 3 इथाइल आ रहा है,
3 नंबर पे इथाइल आ रहा है, 3 नंबर पे क्या आ रहा है, इथाइल। यदि मैं लेफ्ट से राइट जाऊंगा तो 3 नंबर पे क्या आ रहा है, इथाइल, और 6 नंबर पे क्या आ रहा है, मिथाइल। कब जाऊंगा, लेफ्ट से राइट। और यदि मैं राइट से लेफ्ट जाऊंगा तो 3 नंबर पे आ रहा है मिथाइल, और 1 2 3 4 5 6 नंबर पे आ रहा है इथाइल। तो इसमें से कौन सा सही है, ये बताओ, ये बताओ इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें से कौन सा सही है, बताओ कौन सा। 3 नंबर पे जो मिथाइल आ रहा है ना वो सही है, 3 नंबर पे जो मिथाइल आ रहा है ना वो सही है, ठीक है। यस, कैसे, बताओ जल्दी बताओ। अरे भाई कैसे सही है यार, मैंने बोल दिया सही नहीं है, ये सही नहीं है। 3 नंबर पे ही हमको इथाइल मिल रहा है। देखो सबसे पहले इथाइल, देखो हमें क्या बता रहा है, इथाइल, देखो बता रहा हूँ कैसे, इसको थोड़ा समझोगे तो आपको हो जाएगा। हमें इतना पता है कि जो इथाइल आता है ना उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। ये सर कम से कम, सबसे पहले हम किसको, मिथाइल को तो बाद में लिखते हैं, सबसे प्रायोरिटी किसकी, इथाइल की है, तो इथाइल है ना, और इथाइल लिखेंगे। और हमें ये भी पता है कि इथाइल को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, तो इथाइल को तो यहाँ पे ज्यादा मिल रहा है ना यार, इथाइल पे तो ज्यादा मिल रहा है ना यार, 6 नंबर पे आ रहा है, इस पे तो 3 पे आ रहा है इथाइल, तो ये सही है। मतलब मैं यहाँ से नंबरिंग करूंगा, यहाँ से नंबरिंग करूंगा। जब आपने सर नंबरिंग ही कर ली है पूरा अच्छी तरह से, पूरे रूल्स को मैंने अच्छी तरह से लिख लिया, तो इसका नाम भी बता दो ना, क्या नाम भी बता दो जरा। तो मैं ये नहीं लिख सकता कि 3 इथाइल, 3 नंबर पे क्या आ रहा है, इथाइल, इथाइल 3 इथाइल, 1 2 3 4 5 6 मिथाइल, मिथाइल कितने कार्बन है, 8 कार्बन है, तो ऑक्ट, ऑक्ट सिंगल बॉन्ड है तो एन। बोल ठोक ताली, मजा आया कि नहीं आया, मजा आया, यस सर मजा आया। क्वेश्चन करें अगला क्वेश्चन, यस सर अगला क्वेश्चन को ले लेते हैं, अगला क्वेश्चन इसको करते हैं। मान लो सबसे पहले मैं लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन लूंगा, तो ये मेरे पास ठीक है, ले ली, ले ली, ले ली, यस ले ली। अभी मैं दूसरी बात, मैं इसको नंबरिंग करूंगा, तो मैं यदि इधर से करूंगा 1 2 3 4, तो 4 पे इथाइल आएगा, और यहाँ से करूंगा 1 2 3 पे मिथाइल आ जाएगा, सॉरी इथाइल आ जाएगा। तो क्या है सबसे अच्छा, क्या है ये यहाँ पे मिल रहा ना, तो मैं यहाँ से करूंगा 1 2 3 4 5 6 करूंगा ना, पक्का, यस सर। अभी यहाँ पे मिथाइल मिल रहा है 2, ठीक है क्या, अभी अभी मैं सबसे पहले यहाँ पे तो मिथाइल मिल रहा है, यहाँ पे इथाइल मिल रहा है, तो मैं ऐसे लिखूंगा कि 4 इथाइल, कि भी इथाइल पहले आता है ना, तो 4 इथाइल, 4 इथाइल क्या, 4 इथाइल, और 3 पे, 3 पे, 3 पे, अभी यहाँ से 3, 3 पर, 3 पर 3 3 3 3 3 पर 2, 3 3 क्योंकि 2 मिथाइल है, 2 मिथाइल है, तो 3 3 2 2 आ रहा है, तो डाई लिखूंगा, डाई, डाई मिथाइल, मिथाइल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 7 के लिए सेप्टेन, जो भी लगा सकते हो लगा दो यार, सेप्ट, सेप्ट, और कितने सिंगल बॉन्ड है तो इन, हो गया, हो गया कि नहीं हुआ, खत्म हो गया। अभी चलते आगे, मेरे हिसाब से अभी खत्म होने वाला होगा, इतना ज्यादा कोई बचा नहीं है, खत्म होने ही वाला है, ठीक है चलते हैं। एक चीज, यदि इफ डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड इन if double bond and single bond if double bond and single bond present, then
ये प्रायोरिटी रखनी है। डबल बॉन्ड को सबसे पहले लिखना है कब, जब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड दोनों सिमेट्रिकल पोजीशन पे हो। भाई सर कैसे, भाई मैं किसी किसी बात बात ही नहीं करता यार, एग्जाम्पल किसी बात बात ही नहीं करता। मेरे पास CH2 यहाँ पे बात लिख रहा, CH2 डबल बॉन्ड CH C1 2 3 ये लिख दिया। तो भी मैं नंबरिंग कहाँ से करूँगा, लंबे सिलेक्ट कर ली, ये सर लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, अभी मैं नंबर कहाँ से करूँगा, क्या मैं यहाँ से करूँगा 1 2 3 4 5, नहीं मैं यहाँ से करूँगा। क्यों, कि मैंने बोला डबल बॉन्ड को सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर देना है। समझ रहे हो, ये एक रूल्स है, ठीक है, रूल्स है, 5 रूल्स है। तो 1 2 3 4 5, और ऐसा हुआ और कोई बोल रहा है कि सर नहीं सर सिमेट्रिकल नहीं हुआ तो, और भाई इसके लिए मैं आपके लिए लाया हुआ क्वेश्चन, टेंशन नहीं करनी है, टेंशन नो को करनी है, ठीक है, टेंशन नहीं करनी है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH 1 2 3 ये तो मैं कब से करूँगा, अरे भाई तो तू यहाँ से करेगा ना भाई, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि मैंने बोला ना कम से कम नंबर देना, सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर बोल देने, तो यही तो बोला, फंक्शन को कम से कम नंबर दे दिया, बस खत्म हो गया, यही तो बोला। क्योंकि यहाँ पे करूँगा तभी तो आएगा, फिर यहाँ पे तो 2 से मिल जाएगा, यहाँ पे तो 1 से मिल रहा है ना भाई, यहाँ से करो तो 1 से मिल जाएगा, यहाँ पे तो 2 पे मिल जाएगा, तो ये करूँगा ना यहाँ से हो जाएगा। बात क्लियर है, थक गया है ना, मैं भी थक गया यार पूरा, कोई बात नहीं यार, चलते आगे, ठीक है। ये हो गया, इस चीज को समझ पाए कि नहीं पाए, क्या छोटी सी चीज को आप समझ पा रहे होगे, यस सर समझ पाए। क्वेश्चन ले ले और दरादर कर लें, ठीक है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से, इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करो जल्दी से, ताकि आपको एक बार अच्छा लग जाए, ठीक है। हाँ इस क्वेश्चन को करो, अभी मैं बताऊँ कहाँ से करूँगा इसकी मैं नंबरिंग कहाँ से करूँगा, मेरे को एक बार बताओ, क्या मैं यहाँ से करूँ 1 2 3, कि यहाँ से करो 1 2 3, बात तो एक ही है भाई। मान लो मैंने यहाँ से कर दी 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से की करूँगा या नहीं करूँगा, बताओ जल्दी से बताओ, क्या मैं नंबरिंग यहाँ से करूँगा या नहीं करूँगा, क्या मैं नंबरिंग इसकी यहाँ से करूँगा या नहीं करूँगा, जल्दी से बताओ, क्या मैं नंबरिंग इसकी यहाँ से करूँगा या नहीं करूँगा, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। अरे भाई यहाँ से कैसे करूँगा यार, दिमाग लगाओ ना, यहाँ से मैं नहीं करूँगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ से मैं नंबरिंग नहीं करूँगा, मैं नंबरिंग करूँगा यहाँ से, फंक्शन ग्रुप है भाई, तो मैं इसको क्यों छोड़ूंगा, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से करूँगा 1 2 3, अभी मैं इस तरफ जाऊँगा या नहीं जाऊँगा, भाई इस तरफ भी जाऊँगा ना, अरे नहीं जाऊँगा, क्यों, मेरे पास मैंने बोले ये आ रहा है फंक्शन ग्रुप आया, तो सबसे पहले मैं फंक्शन ग्रुप को साथ में लूँगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नाम रखते हैं इसका नाम, मैंने सेलेक्ट कर ली, ठीक है, कैसे अब 4 इथाइल, 4 इथाइल, 3 नंबर पे क्या है प्रोपाइल ग्रुप, तो 3 प्रोपाइल, 4 इथाइल और 3 प्रोपाइल, कितने कार्बन है यहाँ पे, बताओ कितने कार्बन है इस पर, कितने कार्बन है, हेक्स 1 नंबर, 1 नंबर पे क्या है इन 1 इन, बोल मजा आया कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं आया, ठीक है सर मजा आ गया। अभी चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, जो आपको अच्छा सा करेगा। ये भी क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं यार, इसको भी देख लेते हैं। मान लो मैं नंबरिंग कर ली यहाँ से 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, ठीक है। अभी 2 नंबर पे क्या है इथाइल, तो 2 लिखूंगा, 2 इथाइल, 2 नंबर पे क्या है इथाइल, इथाइल 3 नंबर पे क्या है 3 डाई मिथाइल, मिथाइल कितने कार्बन है 6, हेक्स सिंगल बॉन्ड है, ये नाम हुआ कि नहीं हुआ 2 इथाइल, जल्दी से बताओ कितने कार्बन है यार, 1 2 3 4 5 6 कार्बन,
कितने कार्बन 6। तो ये नाम हुआ कि नहीं हुआ, ये सर हो गया। चलते इसका, इसकी नाम को तो मैं सबसे पहले लंबी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये रही मेरे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कुछ है ही नहीं, तो मैं नंबरिंग कहाँ से करूँगा, यहाँ से करूँगा ना, क्योंकि मेरे को यहाँ से कम लेना 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। यस सर। और 2 नंबर पे क्या ब्रोमीन लगा हुआ है, तो 2 डाइब्रोमीन, 2 डाइब्रोमीन कहूँगा या नहीं कहूँगा, बताओ जल्दी से बोलो यार। अगर ऐसा हुआ, और यदि मैं आपको थोड़ा घुमा लूँ और यहाँ पे यदि मैं आपको थोड़ा घुमा दूँ और यहाँ आपको मैं OH लगा दिया, तो क्या यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे मैंने OH लगा दिया, तो मैं यहाँ से नंबरिंग करूँगा भाई। तो मैं कहाँ से करूँगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। बोल मजा आया कि नहीं आया। मैं यहाँ से नंबरिंग इसकी स्टार्ट कर दूंगा। अब बताओ, यदि मैं इसकी नंबरिंग यहाँ से कर दी, तो फिर मैं क्या लिखूंगा। अभी मैं OH को तो लिखूंगा नहीं सबसे पहले, क्योंकि B सबसे पहले आता है। तो 1 2 7 6 नंबर पे ब्रोमीन आ रहा है। क्या 6 नंबर, इसके मैंने यहाँ पे नंबर, ठीक है यहाँ पे लिखता हूँ। तो 6 नंबर पे मेरे पास ब्रोमीन आ रहा है। तो 6 नंबर पे कितने ब्रोमीन आ रहा है, 2। तो मैंने लिख सका 6 डाई ब्रोमीन, 6 डाई ब्रोमीन। लिखूंगा या नहीं लिखूंगा, यस सर। ब्रोमो ब्रोमीन जो भी ब्रोमो लिख सकता हूँ, ठीक है, ब्रोमो अच्छा रहेगा। 6 डाई ब्रोमो, क्या 6 डाई ब्रोमो, समझिए कि नहीं। 6 डाई ब्रो, डाई लगाना, क्योंकि 2 लगाए तो आपको डाई लगाना ही पड़ेगा। ठीक है ठीक है। कितने कार्बन है, 7 कार्बन है। कितने कार्बन है, 7 कार्बन है। 6 डाई ब्रोमो हेप्ट। कितने कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है तो एन। बस इसका नाम ये हो गया। इसका बताओ नंबरिंग कहाँ से करूंगा, बताओ नंबरिंग, इसकी नंबरिंग मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा, इसकी जल्दी बताओ। ये आप खुद करो एक बार, कोशिश करो। रिकॉर्डेड हुआ तो क्या हुआ, जल्दी सीरियल है यार। ठीक है, इसका मैं करता हूँ, इसका बताओ। सिंपल है यार, नंबरिंग करनी है, नाम देना है, इथाल लगाना, मिथाल लगाना है, बस 1 2। इसको ये तो पेरेंट चैन में देखो बता देता हूँ, हिट देता है, ये तो पूरा पेरेंट चैन में आ जाएगा। अभी मैं यहाँ से नंबरिंग करूँगा कि यहाँ पे मेरे को 1 2 3, बस ये तो लगाना 3 1 2 3 और 2 पे 3। ये इथाइल सबसे पहले आ जाएगा, फिर इथाइल सबसे पहले आएगा, फिर मिथाइल आ जाएगा। नाम रखना, हेप्टेन रखना, बस कुछ सिंगल बॉन्ड तो ये लगा लेना पीछे, बस क्या करना, कुछ नहीं करना। छोटी सी चीज़ आपको समझनी चाहिए, छोटी सी चीज़ आपको समझनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब इसका बताओ, इसका 1 2 3 4। तो यार क्या करना है, 2 पे मिथाइल, जल्दी से यार क्या लगूंगा, 2 मिथाइल है क्या, जल्दी से बताओ, इसका बताओ, मजा आ जाएगा। अभी मेरे को ये बताओ कि सबसे पहले क्लोरीन आ रहा है, भूल क्यों रहे हो, यहाँ पे तो क्लोरीन आ रहा है ना यार, यहाँ पे तो आपके पास क्लोरीन आ रहा है। तो मैं सबसे पहले क्लोरीन को तो लिखूंगा, 1 यहाँ से करूंगा भाई, मैं यहाँ से नहीं करूंगा, मैं यहाँ से करूंगा 1 2 3 4 5 4 पे, तो 4 कार्बन से 1 2 3 4। तो मैं 1 क्लोरो 1 2 3 मिथाइल, तो 1 क्लोरो 1 2 3 मिथाइल। कितने कार्बन है, 4। तो ब्यूट सिंगल बॉन्ड तो एन। ठीक है, हो गया, समझ में आ गई छोटी सी चीज, ये सब समझ में आ गई। चलते आगे बढ़ते यार, मचाते हैं। जल्दी से करते हैं। अभी इसके बाद इसका खत्म हो जाएगा, ये इसका ज़्यादा अभी नहीं बचा, अभी 2 घंटे मुझे लगता है, 2 घंटे में तो बहुत हो गया यार, लेकिन 2 घंटे के अंदर पूरा खत्म हो गया। देख लो यार, मुझे तो पता नहीं चला कब खत्म हो गया यार, सच में मैंने जल्दी से किया। पता है क्यों, क्योंकि ये जल्दी क्यों हुआ पता है, ये जल्दी इसलिए होगा, मैंने स्लाइड पहले तैयार रखी थी, जल्दी से मैंने वो कर दिया। ठीक है, इस वजह से आपको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आई। अभी छोटी सी चीज़ एक समझता हूँ, वो क्या है। सबसे पहले IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड होता है, उसका IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, याद रखना, मजा देंगे, समझ रहे हो, मजा देंगे।
आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड क्या है? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या है? देखो सीधी सी बात है यार, मेरे पास ये होगा सर्दी हवाएं हुई साढ़े वालनी, आज साढ़े वालनी पता नहीं गलनी, ठीक है ये हो गया। हो बदले से दुनिया नहीं गल चलती रखते चबाकते, ठीक है ये हो गया। अब मेरे पास एक दूसरा एक ले लिया मैंने ऐसे, ठीक है ये अभी कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 5। तो अब ये साइक्लो है, याद रखना ये क्या है? साइक्लो है। तो मैं सबसे पहले ये लिखूंगा साइक्लो, साइक्लो कितने कार्बन से? 1 2 3 1 2 3 4 5। साइक्लो पेंट, पेंट सिंगल बॉन्ड है तो इन। बोलो सर्दी हवाई वही साढ़े वाले नहीं, आज साढ़े वाले नहीं पता नहीं गले नहीं। चलो इसको करो, इसको करो। ये कितने हैं? 1 2 3 4 कार्बन है। क्या है? 4 कार्बन। कितने हैं? 4 कार्बन की चेन है, ठीक है 4 कार्बन की क्या है? चेन। और ये साइकिल है तो मैं लिखूंगा साइक्लो ब्यूट, ब्यूट। कुछ है क्या? कुछ है ही नहीं है तो इन मत है का मतलब डबल बॉन्ड वगैरह कुछ है कि नहीं है? नहीं है, ठीक है नहीं है। इसका नाम बताओ मेरे को, इसका नाम बताओ मेरे को, ठीक है। यहाँ पे मैंने लगा दिया Br लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। सबसे पहला तो मुझे इसको सही बनाता हो यार। ठीक है ब्रोमीन लगा दिया। अब इसका मेरे को नाम बताओ, इसका नाम बताओ और एक लगाओ मेरे को इसका नाम, इसका एक बार मेरे को इसका एक बार नाम बताओ, इसका मेरे को एक बार नाम बता दो क्या होगा? साइक्लो है तो सबसे पहले मैं आगे क्या लगाऊंगा? साइक्लो, साइक्लो, ठीक है। सबसे पहले साइक्लो, साइक्लो मैंने लगा दिया। मान लो अभी मैं सबसे पहले नंबरिंग कहाँ से करूंगा? अभी मैं नंबरिंग यहाँ से करूंगा क्योंकि मैंने पता, मैंने बोला सी से पहले बी आता है तो मैंने इसको 1 2 3 तो 1 ब्रो साइक्लो 1 ब्रोमो साइक्लो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल। 3 नंबर पे मिथाइल है कि नहीं है? फंस गए, अरे भाई फंस गए। अभी इसके बाद यार समझो सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। इसके बाद तो ये नहीं आ रहा था इसलिए मैंने लिखा है। अभी तो फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो मैं सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप राइट। मेरे साथ साथ गलती कर रहे हो तुम यार, मेरे साथ साथ गलती कर रहे हो। ऐसी गलती मैं करने नहीं दूंगा आपको, नहीं करने दूंगा आपको। बता रहा हूँ ये गलती, गलती बता रहा हूँ आपको कि आपसे गलती हो ना हो। मैं करूंगा आप वापस गलती करोगे उसके पीछे पीछे, समझ रहे हो? हाँ गलती बता रहा हूँ, ये मेरे पास पीछे पीछे साइकिल मेरे फंक्शनल ग्रुप आ ना यार, फंक्शनल ग्रुप आ रहा है ना। तो 1 ब्रोमो 1 लिखो या मत लिखो, लेकिन मैं तो लिखता 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो, ठीक है 1 ब्रोमो। 3 नंबर पे क्या है? मिथाइल क्लोराइड, सॉरी मिथाइल मैंने इसलिए क्लोराइड, क्लोराइड साइक्लो, साइक्लो कितने कार्बन से? 1 2 3 4 5 पेंट सिंगल बॉन्ड है इन, ठीक है समझ में आ गया, ठीक है। इसका बताओ ये मिथाइल और ये इथाइल, तो ई पहले आता मैं नंबरिंग यहाँ से करूँगा 1 2 3 1 2 3 4 5 6। तो 1 इथाइल 1 इथाइल 4 मिथाइल, मिथाइल साइक्लो, साइक्लो कितने कार्बन से? 6 है, सिंगल बॉन्ड है तो ये। बोल मजा आया कि नहीं आया? आया मजा? आया कि नहीं आया? ठीक है आया, आया। तो फिर एक रूल्स को पढ़ते हैं, इफ एक रूल्स को और मैं पढ़ देता हूं ताकि आपको मैं लिखवा देता हूं। एक चीज में आपको दुखा जो आपको आपके इंटेलिजेंस को आपको पहचानेगा कि आप कितने इंटेलिजेंस हो, अभी तक आपने सीखा है वो कितना सीखा है कितना नहीं सीखा। एक क्वेश्चन लूंगा आप हिल जाओगे, पूरा हिल जाओगे, ठीक है। एक क्वेश्चन लेता हूं ये, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है यस ठीक है यस। दूसरा, दूसरा ऐसा का ऐसा लूंगा यार, ऐसा का ऐसा लूंगा, कुछ नहीं लूंगा।
इतना बड़ा ले बड़ा। इसकी नंबरिंग करो, बताओ। अभी मैं नंबरिंग करता, आपको बताना, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। अभी आंसर बता दोगे, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में आंसर, मैं देखता हूँ कमेंट बहुत देखता हूँ, ठीक है। मैं इसका कमेंट बॉक्स में आंसर आपको देना है कि इसमें से कौन सी नंबरिंग है वो सही है, कौन सी नंबरिंग है वो सही है। मान लो मैंने ये 1, मान लो मेरे पास ये नंबरिंग दे दी मैंने। सबसे पहले क्या दे दी 1, फिर दे दी 2, 3, 4, 5, 6, या फिर मैंने दे दी 1 दे दी, फिर यहाँ पे दे दी 2, 3, 4, 5, 6। इसको कहाँ भूल गया भाई, बताओ इसके नंबरिंग बताओ, इसमें से कौन सी नंबरिंग मैंने जो लिखी है वो सही है। तो मेरे को सबसे पहले ये पहचानो, ये अल्फाबेटिक ऑर्डर। कैसे? इफ मोर देन 2 substance present in unsymmetrical position, then numbering should be done alphabetic order। अल्फाबेटिक ऑर्डर को, यदि देखो ऐसा, यदि आपके पास क्वेश्चन आ गया, यदि आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर को, मैंने आपको बताया था अल्फाबेटिक ऑर्डर, मैंने क्या बताया, अल्फाबेटिक बताया था कि नहीं बताया था? अल्फाबेटिक ऑर्डर लोएस्ट लोकेंट रूल्स। यहाँ पे इस जगह पे ये रूल्स फेल हो जाएगा भाई, अल्फाबेटिक ऑर्डर रूल्स को फेल हो जाएगा। क्यों? देखो समान आ रहा है यार, समान आ रहा है, इस पे करूंगा तो ये, जब ऐसा होता है कि ये भी फॉलो, ये दोनों रूल्स लगने लग जाते हैं, तब इस रूल्स को गोली मारते हैं, इसको खत्म करते हैं। कैसे भाई? देखो ना यार, इथाइल पे आ रहा है 1, तो मैं सबसे पहले इसको मानूंगा, लेकिन ऐसे देखो तो यार नंबरिंग करूंगा तब यार अल्फाबेटिक ऑर्डर, देखो यदि मैं अल्फाबेटिक ऑर्डर से चलूँ तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, यस, तो ऐसे 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 होगा। यदि ऐसे ऐसे होगा तो देखो 1 पे आ रहा है, एक तो 1 पे आ रहा है, ठीक है 1 पे आ रहा है, ठीक है 1 पे आ रहा है, यस सर 1 पे आ गया। फिर आ रहा है 1, 2, 3, 4 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, ठीक है 4 पे आ रहा है, फिर 5 पे आ रहा है। इस तरफ से चला तो, इस तरफ से चला, इस तरफ से तो 1 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, यस सर 1, 2 पे आ रहा है और 4 पे आ रहा है। तो ये तो हो गया फेल भाई, लॉकर रूल से तो ये तो हो गया फेल, तो ये तो फेल हो जाएगा, ये सही रहेगा। एक्चुअल में यही सही है उसका, क्या यही सही है? सही तो यही है ना भाई, यस सर सही तो यही है, लेकिन कैसे सही है? यदि मैं अल्फाबेटिक ऑर्डर से चलूँ तो ये हो रहा है, नहीं समझ पा रहे हो? यदि मैं अल्फाबेटिक ऑर्डर से चलूँ तो ये, क्योंकि इथाइल को पहले सबसे मिलना चाहिए, और यदि लोएस्ट लॉक एंड रूल से देखो तो मेरे को इस तरफ से मिलना चाहिए। जब नोट डाल के पॉइंट लिखो, ध्यान रखो, नोट डाल के पॉइंट लिखो, जब अल्फाबेटिक ऑर्डर और लोएस्ट लॉक एंड रूल, ठीक है। एक छोटी सी ट्रिक है आपको बताता हूँ, यदि अल्फाबेटिक ऑर्डर और लोएस्ट लॉक एंड रूल्स ये सभी समान आए, मतलब दोनों रूल्स फॉलो करें, तब हम लोएस्ट लॉक एंड रूल को प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे और अल्फाबेटिक ऑर्डर यहाँ पे फेल हो जाएगा। तो यही बता रहा हूँ कि यहाँ पे ना अल्फाबेटिक ऑर्डर भी आ रहा है और लोएस्ट लॉक एंड रूल भी आ रहा है, तो मैं अल्फाबेटिक ऑर्डर को क्रॉस करूंगा और लोएस्ट लॉक एंड रूल को समझूंगा। यदि मैं लोएस्ट लॉक एंड रूल को समझूं तो मेरे पास सबसे पहले इस ये वाला राइट ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिल रहे हैं, जो कि यहाँ मैंने आपको दिखाए। बात मजा आया कि नहीं आया? बस यार इस बकवास को पूरा 1 घंटा हो गया मैं पढ़ा रहा हूँ, 1 घंटा हो गया पूरी इस चीज़ को बकवास कर रहा हूँ यार। देख लो यार 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हो? और भाई ये तो ज़्यादा क्यों, मैं स्लाइड तैयार कर रहा हूँ वापस यार, इस वजह से थोड़ा टाइम लगा। मैं तो सुबह का ले रहा हूँ क्लास, ठीक है। ये हो गया, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करते हैं और जल्दी जल्दी से मचाते हैं, ठीक है। अभी चलते आगे, अभी क्या करते हैं, चलते आगे। क्वेश्चन लेता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्वेश्चन लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं नाम लिख लूँगा, ठीक है। हाँ ठीक है। ये क्या बन रहा है यार, क्या बन रहा है, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन, क्या लूँ सोचता हूँ क्या लूँ यार, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये ले लिया। और क्या लूँ, NO2 ले लो, यहाँ पे है ना NO2 ले लूँ, आप कहो तो ले लूँ, आप कहो तो NO2 ले लो। यहाँ पे OH ले लेता हूँ, यहाँ पे क्या लेता हूँ, CH3 लेता हूँ, यहाँ पे OH ले लेता हूँ, यहाँ पे भी CH सेम ही ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या लूँ, और
और क्या पे लूँ, यहाँ पे क्या लूँ, यहाँ पे ले लूँ। चलो कोई नहीं लेते, ख़त्म करते इसको यहाँ से ही। ठीक है, यहाँ पे ठीक है। ये इसको मेरे को एक बार बताओ, इसको एक बार मेरे को सही से आंसर इसका बताओ, इसका नाम मेरे को एक बार बताओ, ताकि यार मैं समझूँ कितना बचा यार। अभी देख लेता हूँ, थोड़ा ही बचा, अभी कोई एक पेज ही ज़्यादा बचा होगा। 15-20 मिनट का टॉपिक है, जल्दी जल्दी से कर लेंगे। ठीक है, अब नंबरिंग करूँ तब नंबरिंग यहाँ से करो। फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो क्या लगूंगा सबसे पहले, 5 नंबर क्या रहा है, मिथाइल। 5 मिथाइल साइक्लो, 5 मिथाइल साइक्लो। मिथाइल कहाँ गया यार? जल्दी बोलो। अरे भाई मैं क्या पागल, यहाँ से नहीं लेना है यार, यहाँ से लेना है, क्योंकि अभी फंक्शनल ग्रुप को मिलना चाहिए ना कम से कम नंबर। 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर पे क्या आ रहा है, मिथाइल। 5 नंबर पे क्या आ रहा है, मिथाइल। समझ में आ गया, 5 मिथाइल आ रहा है। फिर क्या आ रहा है, साइक्लो। फिर क्या आ रहा है, 5 मिथाइल आ रहा है, फिर साइक्लो आ रहा है। फिर कितने कार्बन से, साइक्लो 5 कार्बन से, पेंट पेंट पेंट। और 2 नंबर पे क्या आ रहा है, इन, तो 2 2 इन, 2 इन। फिर ओ एच आ रहा है, ओ एच कितने आ रहा है, 1 पे आ रहा, तो 1 ओल के 1 ओल। बात खत्म हो गई, मजा आ गया, यस सर आ गया। ठीक है, अब इसका चलते हैं। इसकी बात करूं तो यहाँ पे मैं 1 दे दिया, 1 चूहा आ गया यार, डरा दे मेरे को पूरा। ठीक है, 1 यहाँ से। अभी मैं नंबरिंग यहाँ से करूँगा, 1 1 करूँगा, कहाँ से करूँगा बताओ। यहाँ से करूँगा ना, 1 2 3 4, 4 आ गया। ठीक है, 4 आ गया। 4 मिथाइल, 4 मिथाइल क्या आ गया, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल साइक्लो, साइक्लो 2 2 साइक्लो कितने कार्बन से, ब्यूट ब्यूट 2 इन 1। और इसकी बात करो, ये आप कर लेना। ठीक है, अभी क्योंकि एग्जाम्पल टाइम कम बहुत हो गया, लंबा था, तो ये मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर आपको देने हैं। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देने हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो यार अभी क्लास मेरे को लगता है ख़त्म कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत बचा है, थोड़ा बहुत ही बचा है, 15-20 मिनट का बचा है, करवा लेता हूँ, है ना, करवा लेता हूँ, चलो यार करवा लेता हूँ, क्या है। ठीक है, ये तो ये मेरे को आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देने हैं, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देने हैं। चलो ये मैंने कुछ बेंजीन कंपाउंड लिखे हैं, बेंजीन कंपाउंड के आईपीसी नाम है, जो सीधे क्वेश्चन में आते हैं, सीधे एग्जाम्पल पूछे। देखो 70% यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ, इसमें से क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी लिखा। इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है। इसका डायरेक्ट नहीं पूछा, लेकिन इससे कंसेप्ट में पूछा, मतलब इधर कुछ ब्रोमीन लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया, तो ये पूछा आपको। ठीक है, ये पूछा है, तो आपको इतना रटना होना चाहिए। रट लो यार, इसको रट लो, घोट लो, पी लो, चाट लो, सवा लो, जो भी आपका करना है वो कर लो, क्योंकि ये मेरे को याद होने चाहिए, तब जाके मैं आपको एक स्लाइड आऊंगा, उसके बारे में क्वेश्चन करवाऊंगा। इतने आपको ये याद होने चाहिए, ये चीज आपको याद होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, सीधी सी बात है भाई, कोई इसमें कोई बहाना नहीं चाहिए मेरे को, ये आपको याद होनी ही चाहिए। ठीक है, हो गई याद, इतनी चीज याद है। ठीक है, टोल्यूइन, एनिसोल, बेंजल्डिहाइड, बेंजो एसिड, बेंजामाइड, बेंजोएट, बेंजोक्लोराइड। ठीक है, ये आपको बेंजामाइड ये आपको सुबह याद होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलो आगे स्लाइड को ऑफ करते हैं और क्वेश्चन दबादब क्वेश्चन करते हैं यार, धम क्वेश्चन को कर लेते हैं, अच्छे तरह से मचा लेते हैं। ठीक है, चलते आगे क्वेश्चन की ओर। हमने सूरज सजना है, सपनों को दो परवाह, दुनिया से बिगड़ना है। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं, चलो क्वेश्चन लेते हैं। ये मेरे पास क्वेश्चन ले लिया मैंने। मार्कर कहाँ गया, मार्कर कहाँ गया है, ब्लैक मार्कर कहाँ गया मेरे पास, इधर, हाँ ये रहा यार ब्लैक। हाँ, ये मेरे पास क्वेश्चन ले लिया मैंने, यस। 5-6 क्वेश्चन ले लेता हूँ यार, समझ में आ जाएगा आपको अच्छी तरह से। इसको करो, जल्दी जल्दी करो, मैं ध्यान रखना,
मैं लिख रहा तब आप ये इसको करो। ये 3 क्वेश्चन आप मेरे को करके दिखाओ, अभी जल्दी से करके दिखाओ। सबसे पहला क्वेश्चन लेता हूँ। सबसे पहला यदि मैं क्वेश्चन लूँ तो 3 नंबर पे क्या है, यहाँ से शुरू करूंगा। कहाँ से शुरू करूंगा मैं? यहाँ से करूंगा ना भाई। 1 2, इस तरफ नहीं जाऊंगा, इस तरफ आऊंगा। 1 2 3 4 5 6, तो 3 नंबर पे क्या है, मिथाइल। 3 नंबर पे क्या है, मिथाइल। और ये NH2 लगा है, NH2 लगा हुआ बेंजीन पे, तो क्या कहूंगा मैं? NH2 यदि बेंजीन पे लगा हुआ तो मैं क्या कहूंगा? एनिसोल कहूंगा, नहीं एनिलीन कहूंगा, एनिलीन। यस सर। अभी चलते हैं इसके आगे। अब इसका बताओ, ब्रोमीन का बता दिया मैंने, ब्रोमीन का बता दिया। यहाँ पे लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? 1 2 3 4 5 6, या यस या। मैं सबसे पहले 2 को लूंगा, सबसे पहले 2 को लूंगा, 2 को लूंगा भाई। मैं कहाँ से लूंगा, बताओ जल्दी बताओ। इसका करो, जल्दी से बताओ। मैं हिंट दे देता हूँ। सबसे मैं इसको लूंगा क्योंकि ये बी पे आ रहा है। फंक्शनल ग्रुप का आपको सब देखना है, क्या अल्फाबेटिक ऑर्डर आपको फॉलो करना है। लोएस्ट लोकल रूल को आपको फॉलो यहाँ पे भी लगेगा और अल्फाबेटिक ऑर्डर देखना है, ठीक है। ये मेरे को आप कमेंट में लिखना है, कमेंट्स क्योंकि अभी जल्दी खत्म, क्लास खत्म होने वाली है। थोड़ी बहुत मैं क्वेश्चन दूंगा यार, पूरे 2 घंटे क्लास में एक भी आपको क्वेश्चन नहीं दिया अभी, तो एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। तो ये करना है, ठीक है। ये कमेंट में इसका आंसर मेरे को दो। इसका आंसर क्या कमेंट में दोगे आप कि खुद करोगे? जल्दी से बताओ, कमेंट में दोगे या खुद करोगे? चलो इसका मेरे को कमेंट में दो, आप कमेंट्स में दो, ठीक है। इसका आंसर मेरे को आप कमेंट्स में दे दोगे क्या? ठीक है, हाँ। अभी चलता है यार, खत्म हो गया, बहुत 2 घंटे क्लास चल रही। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, बेसिक से पढ़ाया, पूरा डिटेल पढ़ाया, आईपीसी तक मैं खत्म ले आया। अगर आपको अभी भी लगता है आईपीसी में, तो यार क्या करता है, एक और लेक्चर ले आऊँगा, पीवाई की करवा दूंगा सारे, ठीक है। एनर्जी हो गई है पूरी लूज, मुझे भी नहीं लगता था मैं क्या 2 घंटे लगातार पढ़ा पाऊंगा या नहीं पढ़ाऊंगा, तो मैंने वो कर दिया। मैंने आपको बोला था कि मैं आईपीसी को 1 शॉट लूंगा, मैंने करवा दिया। तो थैंक यू सो मच यार। मेरे चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दीजिए यार मेरे चैनल को। मिलते अगले लेक्चर में जो कि फिजिक्स का होगा। विश यू ऑल द बेस्ट।